हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम इस गहरी और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करें, मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी को मैंने शास्त्रों और अपने अनुभव के आधार पर गहराई से जांच कर तैयार किया है। ये वीडियो और आने वाली पूरी श्रृंखला सिर्फ आपको सही दिशा दिखाने और ज्योतिष के एक गहरे सत्य से परिचित कराने के लिए बनाई गई है। कृपया इसे देखकर अपने जीवन का कोई भी बड़ा फैसला अकेले न लें। अगर आपको कोई व्यक्तिगत ज्योतिषीय सलाह चाहिए, तो मुझसे या किसी अन्य अनुभवी और काबिल ज्योतिषी से संपर्क ज़रूर करें। तो चलिए, अब उस राज पर से पर्दा उठाते हैं, जो सदियों से ज्योतिषियों के लिए सबसे बड़ा कौतूहल का विषय रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक इंसान दिन-रात खून-पसीना एक करके मेहनत करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती? और वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान थोड़ी-सी कोशिश करता है और किस्मत उस पर सोने की बारिश कर देती है। क्यों कुछ लोगों के लिए उनका काम एक बोझ बन जाता है और कुछ लोगों के लिए उनका काम ही उनकी पहचान, उनकी पूजा बन जाता है? क्यों कुछ लोग करियर में अर्श से फर्श पर आ जाते हैं और कुछ फर्श से उठकर अर्श पर पहुंच जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी कुंडली में छिपे एक सीक्रेट कोड में है। एक ऐसा गुप्त कोड जो यह तय करता है कि आपकी मेहनत आपको राजा बनाएगी या रंक। और वो सीक्रेट कोड है आपकी कुंडली के 10वें घर का स्वामी, जिसे हम दशमेश कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये 10वां घर और दशमेश आखिर हैं क्या? सरल भाषा में समझिए, आपकी कुंडली के 12 घर आपकी ज़िंदगी के 12 अलग-अलग क्षेत्र हैं। इनमें से जो 10वां घर है वो आपका सिंहासन है, आपकी कुर्सी है, समाज में आपका नाम, आपकी इज़्ज़त, आपकी पहचान और आपका कर्म, सब कुछ इसी 10वें घर से देखा जाता है। ये आपके जीवन की फ़िल्म का सबसे महत्वपूर्ण सीन है। और इस सिंहासन का राजा कौन है? वही है दशमेश। वह आपके करियर का सीईओ है, आपकी किस्मत का डायरेक्टर है। अब सबसे बड़ा रहस्य यहीं से शुरू होता है। ये ज़रूरी नहीं कि यह राजा हमेशा अपने सिंहासन पर ही बैठा हो। ये राजा यानी आपका दशमेश आपकी कुंडली के किसी भी 12 घरों में जाकर बैठ सकता है। और वो जिस घर में जाकर बैठेगा, आपके करियर की पूरी कहानी, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपके संघर्ष, आपके सुख, सब कुछ उसी घर से तय होगा। ये आने वाली वीडियो श्रृंखला इसी गहरे रहस्य को खोलेगी। हम एक-एक करके जानेंगे कि जब आपका दशमेश यानी आपके करियर का सीईओ अलग-अलग घरों में बैठता है तो क्या होता है? क्या होगा जब यह राजा आपके व्यक्तित्व के पहले घर में बैठ जाए? क्या आपका काम ही आपकी पहचान बन जाएगा? क्या होगा जब ये धन के दूसरे घर में बैठे? क्या आपकी आवाज़ ही आपकी तिजोरी भरेगी? वो कौन-सा योग है जो आपके करियर को आपके घर, आपकी गाड़ी और आपके सुख से जोड़ देता है? और वो कौन-सा अंधेरा रहस्य है, वो कौन-सा योग है जो आपके करियर को बीमारियों, कर्ज़ और दुश्मनों के छठे घर में धकेल देता है? हम जानेंगे उस सबसे बड़े डार्क सीक्रेट के बारे में, जब कर्म का स्वामी 8वें घर में चला जाता है। वो कौन-सा योग है जो आपको रातों रात अर्श पर पहुँचाकर फर्श पर पटक सकता है, या आपको एक महान जासूस या तांत्रिक बना सकता है? हम उस सबसे भाग्यशाली योग को भी समझेंगे, जब कर्म का स्वामी भाग्य के 9वें घर में बैठता है। क्या भाग्य खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा? और हम उस सबसे खतरनाक स्थिति को भी जानेंगे, जब कर्म का स्वामी 12वें घर में चला जाए। क्या आपका करियर आपको अपने घर से, अपने देश से दूर ले जाएगा, या जेल और अस्पताल के चक्कर कटवाएगा? ये सिर्फ ज्योतिष नहीं है, ये आपके कर्म के ब्लूप्रिंट को समझने की एक यात्रा है। ये जानने की यात्रा है कि आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है। क्या होता है जब आपकी कुंडली में 10वें घर यानी आपके कर्म भाव का स्वामी उठकर पहले घर यानी आपके लग्न में आकर बैठ जाता है? चलिए जानते हैं। यह योग व्यक्ति को आत्मनिर्भर, कर्मठ और बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। आपका काम ही आपकी पहचान बन जाता है। आप जो करते हैं, दुनिया आपको उसी रूप में देखती है। समाज में मान-सम्मान और सफलता पाने के लिए यह एक बहुत ही मजबूत स्थिति है, जो आपको अपनी मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। इस योग के लाभ, जब कर्म का स्वामी आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाता है, तो इसके कई गहरे और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। चलिए विस्तार से इसके फायदों को समझते हैं। आत्मनिर्भर और कर्मयोगी स्वभाव सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसा व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। 10वां घर आपके कर्म का है और पहला घर आपका स्वयं का व्यक्तित्व है। जब कर्म का ग्रह लग्न में आता है, तो व्यक्ति की पूरी ऊर्जा अपने काम और लक्ष्यों की तरफ लग जाती है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह जानता है कि उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत का रास्ता अपनाना है। ऐसे लोगों को हम असल मायनों में कर्मयोगी कह सकते हैं,
क्योंकि काम करना ही उनकी पूजा होती है। स्वाभाविक नेतृत्व की क्षमता 10वां घर सत्ता, अधिकार और पद का होता है। जब इस घर का स्वामी लग्न में आता है, तो ये सारे गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे लोगों में स्वाभाविक रूप से एक लीडर बनने की क्षमता होती है। वे भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद नहीं करते, बल्कि भीड़ को रास्ता दिखाना पसंद करते हैं। चाहे वो ऑफिस में एक टीम को संभालना हो, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना हो, या समाज में किसी मुहिम का नेतृत्व करना हो, लोग उनकी तरफ उम्मीद से देखते हैं और उनके निर्देशों का पालन करना पसंद करते हैं। पहला घर आप स्वयं हैं और 10वां घर समाज में आपकी छवि है। इस योग के कारण व्यक्ति के काम को समाज में बहुत जल्दी पहचान मिलती है। वे जो भी काम करते हैं वह लोगों की नज़रों में आ जाता है, जिससे उन्हें प्रसिद्धि और मान सम्मान हासिल होता है। उनकी एक अच्छी साख बनती है और लोग उन्हें उनके काम की वजह से जानते हैं। यह योग व्यक्ति को एक सार्वजनिक चेहरा, पब्लिक फिगर बनाने की क्षमता रखता है, जहां उनकी उपलब्धियों की चर्चा होती है। पिता से मजबूत संबंध या उनका प्रभाव, ज्योतिष में 10वें घर को पिता का घर भी माना जाता है। जब दशमेश लग्न में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर उसके पिता का बहुत गहरा प्रभाव होता है। यह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, जो ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। ज़्यादातर मामलों में पिता व्यक्ति के लिए एक आदर्श या मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति अपने पिता के नक्शेकदम पर चल सकता है या उनके व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। अगर ग्रह शुभ है तो पिता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं और उनका पूरा सहयोग मिलता है। लक्ष्य के प्रति स्पष्टता, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत साफ होता है कि उन्हें जीवन में क्या हासिल करना है। वे कल्पना की दुनिया में नहीं जीते, बल्कि ठोस और व्यावहारिक लक्ष्य बनाते हैं। कर्म का ग्रह लग्न में होने से उनकी सोच ज़मीनी हकीकत से जुड़ी रहती है। वे जानते हैं कि किस रास्ते पर चलकर वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह स्पष्टता उन्हें भटकने से बचाती है और वे अपनी पूरी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। ग्रहों के अनुसार विशेष फल यह योग और भी शक्तिशाली हो जाता है जब हम यह देखते हैं कि 10वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है। अगर सूर्य है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी, राजनीति या किसी बड़े संगठन में बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। उनमें एक राजा की तरह अधिकार और आत्मविश्वास होता है। अगर चंद्रमा है तो व्यक्ति का काम जनता से जुड़ा हो सकता है, जैसे समाज सेवा, होटल व्यवसाय या देखभाल से जुड़ा कोई काम। उनका काम उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है। अगर मंगल है तो व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होता है और पुलिस, सेना, सर्जरी, इंजीनियरिंग या खेल के क्षेत्र में बहुत सफल हो सकता है। वे बहुत तेजी से काम करते हैं। अगर बुध हैं तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और संवाद क्षमता से सफलता पाता है। वे अच्छे व्यापारी, लेखक, सलाहकार या संचार विशेषज्ञ बन सकते हैं। अगर बृहस्पति हैं तो व्यक्ति ज्ञानी होता है और शिक्षण, सलाहकारी, कानून या वित्तीय क्षेत्र में नाम कमाता है। लोग उनके ज्ञान का सम्मान करते हैं। अगर शुक्र हैं तो व्यक्ति कला, संगीत, फैशन, डिजाइनिंग या मनोरंजन की दुनिया में सफलता प्राप्त करता है। उनके काम में रचनात्मकता और सुंदरता झलकती है। अगर शनि है तो सफलता थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन बहुत ठोस होती है। व्यक्ति बहुत मेहनती, अनुशासित और न्यायप्रिय होता है। वे कानून, सेवा या बड़े उद्योगों में सफल होते हैं। संक्षेप में, यह योग व्यक्ति को उसके कर्मों के माध्यम से समाज में एक पहचान और एक ऊंचा स्थान दिलाता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस शक्तिशाली योग के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, जिनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। काम की धुन में निजी जीवन की अनदेखी, यह इस योग का सबसे बड़ा नुकसान है। व्यक्ति अपने काम में इतना डूब जाता है कि वह अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी नज़रअंदाज करने लगता है। उनके लिए उनका काम ही सब कुछ होता है। वे चौबीसों घंटे अपने करियर के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। परिवार को यह शिकायत रह सकती है कि वे उन्हें समय नहीं देते। यह असंतुलन लंबे समय में मानसिक तनाव और अकेलेपन का कारण बन सकता है। अहंकार और घमंड का बढ़ना, जब व्यक्ति को अपनी मेहनत से लगातार सफलता और सम्मान मिलता है, तो उसमें अहंकार आने का खतरा बढ़ जाता है। पहला घर स्वयं और अहंकार का भी होता है। जब यहाँ पद प्रतिष्ठा का स्वामी आकर बैठता है, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वह दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज कर सकता है और अपने सहकर्मियों या अधीनस्थों को खुद से कम समझ सकता है। ये घमंड उनके रिश्तों को खराब कर सकता है और भविष्य में उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकता है। अत्यधिक तनाव और दबाव, ये लोग खुद पर सफल होने का बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं।
उनकी पहचान उनके काम से जुड़ी होती है, इसलिए किसी भी तरह की पेशेवर असफलता उन्हें व्यक्तिगत हार की तरह महसूस होती है। मुझे हमेशा टॉप पर रहना है। ये सोच उन्हें लगातार तनाव में रखती है। इस वजह से उन्हें चिंता, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वे आराम करना भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा अगले लक्ष्य की चिंता रहती है। काम दूसरों को सौंपने में कठिनाई। चूँकि वे अपने काम को लेकर बहुत गंभीर होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि कोई भी काम उनसे बेहतर नहीं कर सकता। इस वजह से वे काम को दूसरों को सौंपने, डेलीगेट से कतराते हैं। वे हर चीज़ पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं, जिसके कारण वे ज़रूरत से ज़्यादा काम के बोझ तले दब जाते हैं। इससे न केवल उनका तनाव बढ़ता है, बल्कि उनकी टीम के सदस्यों को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। सफलता का आनंद न ले पाना। ऐसे व्यक्ति एक लक्ष्य हासिल करने के बाद रुककर उसका आनंद नहीं मनाते, बल्कि तुरंत अगले लक्ष्य की योजना बनाने लगते हैं। उनके लिए सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ बन जाती है। इस वजह से वे जीवन के छोटे-छोटे सुखों और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने से चूक जाते हैं। उन्हें हमेशा कुछ और बड़ा हासिल करने की चाहत रहती है, जो उन्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। अगर आप इस योग के नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहे हैं, तो कुछ सरल ज्योतिषीय और व्यावहारिक उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय: दशमेश ग्रह को मजबूत करें। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह 10वें घर का स्वामी है, उसे मजबूत करें, उसके मंत्रों का जाप करें। उदाहरण के लिए, अगर सूर्य दशमेश हैं, तो रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाएँ और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अगर शनि हैं, तो शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अपने इष्ट ग्रह की पूजा करने से आपको सही दिशा और मानसिक शांति मिलेगी। लग्न और लग्नेश को बल दें। लग्न आप स्वयं हैं। अपने लग्न के स्वामी ग्रह लग्नेश को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। लग्नेश मजबूत होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप काम के दबाव को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। आप उस ग्रह से जुड़ा रत्न किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह पर पहन सकते हैं। व्यावहारिक उपाय: काम और जीवन में संतुलन बनाएं। यह सबसे ज़रूरी उपाय है। अपने लिए नियम बनाएं। ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़ें। परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक निश्चित समय तय करें। अपनी छुट्टियों का पूरा उपयोग करें और उस दौरान काम के बारे में बिल्कुल ना सोचें। ध्यान और योग अपनाएं। रोजाना कम से कम 15-20 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। यह आपके तनाव को कम करेगा और अहंकार को नियंत्रित करने में मदद करेगा। योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होगा। विनम्रता का अभ्यास करें। अपनी टीम और अपने सहकर्मियों के योगदान की सराहना करें। यह याद रखें कि कोई भी अकेले सफलता हासिल नहीं कर सकता। दूसरों की सलाह सुनें और अहंकार से बचें। ऐसा करने से आपके संबंध भी अच्छे होंगे और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इन उपायों को अपनाकर आप इस शक्तिशाली योग का पूरा लाभ उठा सकते हैं और इसके नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। क्या होता है जब आपकी कुंडली में कर्म के घर यानी 10वें भाव का स्वामी धन और परिवार के घर यानी दूसरे भाव में आकर बैठ जाता है? यह योग व्यक्ति को अपने काम और मेहनत से धन कमाने वाला बनाता है। आपका करियर आपके परिवार से जुड़ सकता है या आप पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी वाणी यानी बोलने की क्षमता आपके पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी बनती है। यह धन और पारिवारिक सुख के लिए एक बहुत शुभ योग है। धन का एक शक्तिशाली योग, यह इस योग का सबसे प्रमुख और सकारात्मक प्रभाव है। 10वां घर आपके कर्म, मेहनत और पेशे का है और दूसरा घर आपके जमा किए हुए धन, बैंक बैलेंस और संपत्ति का है। जब कर्म का स्वामी धन के घर में आता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका हर कर्म धन में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। आप जो भी काम करेंगे, उससे आपको सीधे तौर पर आर्थिक लाभ होगा। ये एक बहुत ही मजबूत धन योग माना जाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत और लगन से अच्छी खासी संपत्ति बनाते हैं और जीवन में आर्थिक स्थिरता हासिल करते हैं। उन्हें अचानक मिलने वाले धन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि उनका कमाया हुआ धन ठोस और स्थायी होता है। पारिवारिक व्यवसाय या परिवार का सहयोग: दूसरा घर आपके कुटुंब यानी आपके परिवार का भी होता है। इस योग के कारण व्यक्ति का करियर उसके परिवार से बहुत गहराई से जुड़ जाता है। इसके कई रूप हो सकते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति अपने पिता या परिवार के बनाए हुए व्यवसाय को ही आगे बढ़ाए। यह भी संभव है कि व्यक्ति परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करे। अगर ऐसा नहीं भी है, तो भी व्यक्ति को अपने करियर में परिवार का पूरा सहयोग मिलता है,
चाहे वो आर्थिक हो या भावनात्मक। परिवार उनके पेशेवर जीवन की नींव को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाता है। वाणी से सफलता। दूसरा घर आपकी वाणी यानी आपके बोलने के तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। जब 10वें घर का स्वामी यहाँ बैठता है, तो ये व्यक्ति को एक ऐसी अनोखी शक्ति देता है, जहाँ वह अपनी बोली से अपना करियर बना सकता है। ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों को बहुत आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। उनकी वाणी में एक वजन और एक आकर्षण होता है। इस वजह से वे उन सभी क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं, जहाँ बोलने की कला ज़रूरी है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, शिक्षण, कंसल्टेंसी, वकालत, न्यूज़ एंकरिंग या एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर बनना। वे अपनी ज़ुबान से पैसा कमाते हैं। स्थिरता और सुरक्षा की भावना। दूसरा घर जमा की हुई संपत्ति का है, जो सुरक्षा का एहसास कराती है। इस योग वाले लोग अपने करियर के माध्यम से अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करते हैं। वे पैसों को सोच समझकर निवेश करते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य एक स्थिर जीवन बनाना होता है, जहां उन्हें और उनके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। यह योग उन्हें जीवन में बहुत ज़मीनी और व्यावहारिक बनाता है। भोजन और खान-पान से जुड़ा व्यवसाय दूसरा घर हमारे भोजन और खाने-पीने की आदतों को भी दर्शाता है। इसलिए यह योग व्यक्ति को भोजन से जुड़े व्यवसायों में सफलता दिला सकता है, जैसे कि अपना रेस्टोरेंट खोलना, होटल व्यवसाय, केटरिंग का काम या खाद्य पदार्थों का व्यापार करना। ऐसे लोगों की भोजन में गहरी रुचि हो सकती है और वे इसी रुचि को अपने पेशे में बदल कर काफ़ी सफल हो सकते हैं। ग्रहों के अनुसार विशेष फल यह योग तब और भी विशेष परिणाम देता है, जब 10वें घर का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो और अच्छी स्थिति में हो। अगर बृहस्पति हैं, तो व्यक्ति अपनी सलाह, ज्ञान या शिक्षण से बहुत धन कमाता है। वह एक अच्छा वित्तीय सलाहकार, प्रोफेसर या पारिवारिक पुजारी बन सकता है। अगर शुक्र हैं, तो व्यक्ति अपनी रचनात्मकता से धन कमाता है। उसकी वाणी बहुत मधुर होती है। वह गायक, कलाकार, डिजाइनर या सौंदर्य प्रसाधनों के व्यापार से जुड़ सकता है। अगर बुध हैं, तो व्यक्ति अपनी तेज बुद्धि और व्यापारिक समझ से पैसा बनाता है। वह बैंकिंग, अकाउंटिंग, लेखन या किसी भी तरह के व्यापार में बहुत सफल होता है। अगर चंद्रमा है, तो व्यक्ति जनता से जुड़े कामों या खान-पान के व्यवसाय से धन कमाता है। उनका पारिवारिक जुड़ाव बहुत गहरा होता है। अगर सूर्य हैं, तो व्यक्ति अपने अधिकार, नेतृत्व और पिता से मिले सहयोग से धन कमाता है। उसे सरकार या किसी बड़ी कंपनी से लाभ हो सकता है। उसकी वाणी में अधिकार झलकता है। अगर शनि है, तो व्यक्ति को धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सफलता स्थायी होती है। वह ज़मीन, खनिज या किसी पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ सकता है। संक्षेप में, यह योग व्यक्ति को कर्म, परिवार और धन को एक साथ जोड़कर एक स्थिर और समृद्ध जीवन जीने का अवसर देता है। हर शक्तिशाली योग की तरह अगर ग्रह अशुभ स्थिति में हो या उस पर नकारात्मक प्रभाव हो, तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। धन के प्रति अत्यधिक लगाव यह इस योग का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है। व्यक्ति का पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने और जोड़ने पर लग जाता है। वह हर चीज को लाभ हानि की नज़र से देखने लगता है। इस प्रक्रिया में वह जीवन के नैतिक मूल्यों और रिश्तों को भूल सकता है। कर्म का उद्देश्य केवल धन कमाना रह जाता है, समाज सेवा या आत्मसंतुष्टि नहीं। यह लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। पारिवारिक मामलों में पेशेवर टकराव। जब काम और परिवार इतने करीब से जुड़े हों, तो टकराव होना स्वाभाविक है। व्यापार से जुड़े मतभेद पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट ला सकते हैं। व्यक्ति घर पर भी ऑफिस का माहौल बनाए रख सकता है और परिवार के सदस्यों के साथ एक बॉस की तरह व्यवहार कर सकता है। इससे घर की शांति भंग हो सकती है और रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। वाणी का दुरुपयोग जिस तरह वाणी सफलता दिला सकती है, उसी तरह अगर ग्रह पीड़ित हो, तो यह समस्याओं का कारण भी बन सकती है। व्यक्ति अपनी वाणी का दुरुपयोग कर सकता है। वह झूठ बोलकर या धोखा देकर पैसा कमा सकता है। उसकी बोली बहुत कठोर, कड़वी या घमंड से भरी हो सकती है, जिससे उसके पेशेवर और पारिवारिक दोनों संबंध खराब हो सकते हैं। लोग उसे एक लालची और मतलबी इंसान समझ सकते हैं। पारिवारिक दबाव और स्वतंत्रता का अभाव। कई बार व्यक्ति पर पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जबकि उसकी रुचि किसी और क्षेत्र में हो सकती है। उसे अपनी मर्जी का करियर चुनने की आज़ादी नहीं मिलती। वह परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबकर रह जाता है और जीवन भर एक ऐसा काम करता है जिसमें उसकी खुशी नहीं होती। यह स्थिति मानसिक कुंठा और असंतोष को जन्म देती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। दूसरा घर आपके चेहरे, दांतों, आंखों और गले का प्रतिनिधित्व करता है।
काम के अत्यधिक तनाव और धन की चिंता का सीधा असर इन अंगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसके अलावा धन आने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा आरामदायक जीवन शैली या खान-पान में लापरवाही बरत सकता है, जिससे मोटापा या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप इस योग के नकारात्मक प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं, तो कुछ सरल उपाय आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय: दशमेश और द्वितीयेश को मजबूत करें। आपकी कुंडली में जो ग्रह 10वें घर का स्वामी दशमेश है और जो दूसरे घर का स्वामी द्वितीयेश है, उन दोनों को प्रसन्न रखें। उनके मंत्रों का जाप करें और उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करें। उदाहरण के लिए, यदि बुध ग्रह स्वामी हैं, तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें। देवी लक्ष्मी की आराधना करें। दूसरा घर धन और कुटुंब का है और देवी लक्ष्मी इन दोनों की अधिष्ठात्री देवी हैं। नियमित रूप से शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी और परिवार में प्रेम बना रहेगा। व्यावहारिक उपाय: वाणी में मधुरता लाएं, अपनी बोली पर ध्यान दें, बोलने से पहले सोचें। प्रयास करें कि आपकी वाणी किसी को ठेस न पहुंचाए। विनम्रता और सच्चाई का अभ्यास करें, यह आपके पेशेवर और निजी जीवन दोनों को बेहतर बनाएगा। दान पुण्य करें, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से दान करें। यह धन के प्रति आपके अत्यधिक लगाव को कम करेगा और आपको मानसिक शांति देगा। अन्नदान करना इस योग के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है। काम और परिवार में रेखा खींचें। यह तय करें कि आप परिवार के साथ बैठकर काम की बातें नहीं करेंगे। पारिवारिक विवादों को व्यापार में और व्यापार के विवादों को परिवार में न लाएं। ये संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने कर्म को धन और पारिवारिक सुख का एक सुंदर जरिया बना सकते हैं और एक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। क्या होता है जब आपकी कुंडली में कर्म भाव यानी 10वें घर का स्वामी पराक्रम और साहस के घर यानी तीसरे भाव में चला जाता है? यह योग व्यक्ति को एक आत्मनिर्मित सेल्फ मेड इंसान बनाता है। आपकी सफलता पूरी तरह से आपकी अपनी हिम्मत, मेहनत और संचार कौशल पर निर्भर करती है। आपको अपने करियर में पहचान बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन आप कभी हार नहीं मानते। आपका काम यात्रा, मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़ा हो सकता है। आत्मनिर्भर और साहसी व्यक्तित्व यह इस योग का सबसे महान गुण है। तीसरा घर पराक्रम यानी अपनी भुजाओं के बल पर काम करने का है। जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है, तो व्यक्ति किसी के सहारे का इंतजार नहीं करता। वह अपनी किस्मत की कहानी अपनी मेहनत की कलम से खुद लिखता है। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से बहुत हिम्मती होते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने से घबराते नहीं हैं। वे जानते हैं कि अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, तो उन्हें खुद ही पहल करनी होगी। यह योग व्यक्ति को एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर बनाता है, जो शून्य से अपना साम्राज्य स्थापित करने की क्षमता रखता है। संचार की कला में महारत तीसरा घर संचार, लेखन, मीडिया और मार्केटिंग का होता है। जब कर्मेश यहाँ बैठते हैं, तो व्यक्ति का करियर इन क्षेत्रों से बहुत मजबूती से जुड़ जाता है। ऐसे लोग अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से रखना जानते हैं। वे बेहतरीन लेखक, पत्रकार, विज्ञापन विशेषज्ञ, सोशल मीडिया मैनेजर, सेल्स पर्सन या पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे अपनी बातों या लेखनी से लोगों को कितना प्रभावित कर पाते हैं। वे अपने संवाद कौशल को ही अपनी शक्ति बना लेते हैं। यात्रा और गतिशीलता से भरा करियर। तीसरा घर छोटी यात्राओं का भी प्रतीक है। इस योग के कारण व्यक्ति का काम ऐसा होता है जिसमें बहुत घूमना फिरना पड़ता है। यह एक डेस्क पर बैठकर करने वाला काम नहीं होता। उन्हें फील्ड वर्क, टूर, क्लाइंट मीटिंग्स या प्रमोशन के लिए लगातार यात्रा करनी पड़ सकती है। यह गतिशीलता उनके जीवन में ताजगी बनाए रखती है और उन्हें नए नए अनुभव देती है, जो उनके पेशेवर विकास में मदद करते हैं। अपने शौक को पेशा बनाना तीसरा घर आपकी रुचि और शौक हॉबीज़ का भी होता है, खासकर वे जिनमें हाथों का कौशल शामिल हो। ये योग व्यक्ति को यह सुनहरा मौका देता है कि वह अपने शौक को ही अपना करियर बना ले। उदाहरण के लिए, यदि किसी को लिखने का शौक है, तो वह एक सफल लेखक बन सकता है। अगर किसी की रुचि संगीत, चित्रकला या किसी भी कला में है, तो वह उसे अपने पेशे के रूप में अपना सकता है। यह उन्हें काम में आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। भाई बहनों और सहकर्मियों का साथ सहकर्मियों। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है। इस योग के कारण व्यक्ति के करियर में उसके भाई बहनों की एक अहम भूमिका हो सकती है। हो सकता है कि वे मिलकर कोई काम करें या भाई बहन उन्हें उनके करियर में सहयोग दें।
इसके अलावा यह योग काम करने की जगह पर सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छे और सहयोगात्मक संबंध भी देता है। वे एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। ग्रहों के अनुसार विशेष फल यह योग किस ग्रह के कारण बन रहा है, इससे इसके परिणाम और भी विशेष हो जाते हैं। अगर मंगल हैं, तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है। वह सेना, पुलिस, खेल या अपना कोई साहसिक व्यवसाय शुरू कर सकता है। वह एक जन्मजात लीडर होता है। अगर बुध है, तो यह एक शानदार स्थिति है। व्यक्ति लेखन, पत्रकारिता, मार्केटिंग या किसी भी संचार आधारित क्षेत्र में शिखर पर पहुंच सकता है। अगर शुक्र है, तो व्यक्ति कला, मीडिया, डिजाइनिंग, अभिनय या इवेंट मैनेजमेंट में अपनी रचनात्मकता से नाम कमाता है। अगर बृहस्पति है, तो व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक, सलाहकार, लेखक या प्रकाशक बन सकता है, जो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करता है। अगर शनि है, तो सफलता बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद मिलती है। व्यक्ति तकनीकी, लेखन, प्रकाशन या बहुत मेहनत वाले किसी संचार के काम में सफल होता है। संक्षेप में, यह योग आपको अपने पराक्रम से अपना नाम बनाने का अवसर देता है। जहाँ साहस और मेहनत है, वहाँ संघर्ष और कुछ चुनौतियाँ भी हैं। आइए इस योग के नकारात्मक पहलुओं पर भी एक नज़र डालते हैं। निरंतर संघर्ष और थकान, यह इस योग का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है। चूंकि सफलता पूरी तरह से अपने प्रयासों पर निर्भर करती है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। उन्हें अपने करियर में अपनी जगह बनाने के लिए दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह निरंतर संघर्ष उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकता है और वे बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। करियर में अस्थिरता। तीसरा घर एक उपचय भाव है, जो समय के साथ धीरे-धीरे सुधार दिखाता है। इसका मतलब है कि करियर की शुरुआत में काफ़ी अस्थिरता रह सकती है। व्यक्ति को बार-बार नौकरी बदलनी पड़ सकती है या अपने काम की दिशा को लेकर भ्रम हो सकता है। एक स्थायी और सफल करियर बनाने में काफ़ी समय लग सकता है, जिसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। मान-सम्मान को खतरा तीसरा घर अफवाहों, गपशप और बदनामी का भी होता है। अगर दशमेश यहाँ पीड़ित या कमज़ोर अवस्था में है, तो व्यक्ति के पेशेवर मान-सम्मान, 10th हाउस को खतरा हो सकता है। उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा सकती हैं या उसकी किसी बात को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचे। उसे अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। भाई-बहनों से मतभेद। जिस तरह भाई-बहनों से सहयोग मिल सकता है, उसी तरह अगर ग्रह अशुभ है, तो करियर को लेकर उनसे मतभेद या पेशेवर प्रतिद्वंद्विता भी हो सकती है। काम से जुड़े मामलों में उनके साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं, जो व्यक्तिगत जीवन पर भी असर डालते हैं। अत्यधिक जोखिम लेना इस योग का साहस कभी-कभी लापरवाही या दुस्साहस में बदल सकता है। व्यक्ति अपने करियर में बिना सोचे समझे बहुत बड़े जोखिम ले सकता है, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वे बहुत आवेगी हो सकते हैं और जल्दबाजी में ऐसे पेशेवर निर्णय ले सकते हैं, जिन पर बाद में उन्हें पछताना पड़े। अगर आप इस योग की चुनौतियों से परेशान हैं, तो कुछ सरल उपाय आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं और आपकी ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय। हनुमान जी की उपासना करें। तीसरा घर पराक्रम और साहस का है और भगवान हनुमान जी साहस के प्रतीक हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, खासकर मंगलवार और शनिवार को। यह आपको असीम साहस देगा और आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। देवी सरस्वती की पूजा करें। तीसरा घर संचार और लेखन का भी है। देवी सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी हैं। उनकी आराधना करने से आपके संचार कौशल में निखार आएगा और आप अपनी बात को ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। अपने दशमेश को बल दें। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह 10वें घर का स्वामी है, उसके मंत्र का जाप करें और उससे संबंधित दिन पर पूजा करें। जैसे अगर बुध दशमेश हैं, तो बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें। यह आपके करियर को स्थिरता देगा। व्यावहारिक उपाय। धैर्य रखना सीखें। सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाएं। आराम को भी महत्व दें। लगातार काम करना आपको थका सकता है। अपने काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें। अपने शरीर और मन को आराम देने के लिए समय निकालें। सावधानी से संवाद करें। बोलने या लिखने से पहले 2 बार सोचें। सुनिश्चित करें कि आपकी बातों का गलत मतलब न निकाला जाए। स्पष्ट और ईमानदार संचार आपको कई समस्याओं से बचाएगा। इन उपायों को अपनाकर आप अपने साहस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं और अपने दम पर सफलता की एक नई कहानी लिख सकते हैं। जब आपकी कुंडली में कर्म के स्वामी यानी 10वें घर के मालिक सुख और घर के स्थान यानी चौथे भाव में विराजमान हो जाते हैं, यह योग आपके काम को आपके घर और मातृभूमि से जोड़ता है।
आप अपने काम के ज़रिए गाड़ी, घर और हर तरह का सुख हासिल करते हैं। आपकी माँ आपके करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह योग घर से काम करने या ज़मीन, जायदाद और वाहन से जुड़े क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। जब आपका कर्म आपके सुख के घर में आता है, तो यह जीवन में आराम और सफलता का एक अद्भुत संतुलन बनाता है। यह योग सिर्फ करियर में सफलता ही नहीं, बल्कि उस सफलता से मिलने वाली मानसिक शांति और भौतिक सुखों को भी सुनिश्चित करता है। आइए इसके बेहतरीन फायदों पर विस्तार से नज़र डालते हैं। काम से सुख और संपत्ति का योग, यह इस योग का सबसे शक्तिशाली और स्पष्ट लाभ है। 10वां घर आपके कर्म, पेशे और सामाजिक स्थिति का है। चौथा घर सुख, आराम, घर, ज़मीन, वाहन और मन की शांति का है। जब कर्म का स्वामी सुख के घर में आता है, तो ये एक सीधा और मजबूत संबंध बनाता है कि व्यक्ति के जीवन में सभी भौतिक सुख और मानसिक शांति उसके अपने कर्मों और पेशे से ही आएगी। वह अपनी मेहनत और लगन से एक शानदार घर बनाता है, अच्छी गाड़ियाँ खरीदता है और एक आरामदायक जीवन शैली अपनाता है। उनका काम केवल पैसा कमाने का ज़रिया नहीं होता, बल्कि उनकी खुशियों और आराम की नींव बनता है। वे समाज में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जिसने अपने दम पर एक आरामदायक और सुरक्षित जीवन का निर्माण किया है। घर से काम करने की संभावना, वर्क फ्रॉम होम, ज्योतिष का यह योग आज के आधुनिक युग में और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। चौथा, घर आपके घर का प्रतिनिधित्व करता है और 10वां घर आपके कार्यक्षेत्र का। जब कार्यक्षेत्र का स्वामी घर में आकर बैठ जाए, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि व्यक्ति का काम उसके घर से जुड़ सकता है। ऐसे लोगों को अपने घर के शांत और आरामदायक माहौल में काम करना बहुत पसंद आता है। वे एक सफल फ्रीलांसर, सलाहकार, लेखक, ऑनलाइन उद्यमी बन सकते हैं या कोई ऐसा व्यवसाय चुन सकते हैं जिसे पूरी तरह से घर से चलाया जा सके। मातृभूमि और माँ से गहरा जुड़ाव। चौथा घर ज्योतिष में माँ और मातृभूमि जन्म स्थान का सबसे प्रमुख घर माना जाता है। जब दशमेश यहाँ आते हैं, तो व्यक्ति का अपने करियर को लेकर अपनी माँ और अपनी जड़ों से एक अटूट रिश्ता बन जाता है। उनकी माँ उनके करियर में एक मार्गदर्शक, प्रेरणा या कभी-कभी एक निवेशक की भूमिका भी निभा सकती है। माँ की दी हुई सलाह उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को अपनी जन्मभूमि पर रहकर ही ज़्यादा सफलता मिलती है। उन्हें विदेश जाने या घर से दूर जाकर बसने की इच्छा कम होती है। वे अपने ही शहर या देश में रहकर बहुत नाम और पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें उन्हें पोषण देती हैं। चौथे घर से जुड़े क्षेत्रों में सफलता, यह योग व्यक्ति को उन सभी पेशेवर क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से सफलता दिलाता है, जिनका सीधा संबंध चौथे घर की चीज़ों से है। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट। चौथा घर ज़मीन और संपत्ति का है, इसलिए ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, वास्तुकला, आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत सफल हो सकते हैं। वाहन उद्योग। चौथा घर वाहनों, गाड़ियों का भी है, इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार शोरूम, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय या गाड़ियों की खरीद बिक्री में उन्हें काफ़ी लाभ होता है। कृषि और डेयरी, यह घर ज़मीन और पोषण से जुड़ा है, इसलिए खेती बाड़ी, बागवानी, डेयरी फार्मिंग या खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जैसे कामों में भी वे सफल होते हैं। शिक्षा और देखभाल। चौथा घर शुरुआती शिक्षा और देखभाल, नर्चरिंग का भी होता है, इसलिए स्कूल चलाना, शिक्षण कार्य या हॉस्पिटैलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग में जाना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। जनता से जुड़ाव और राजनीति में सफलता। चौथा घर ज्योतिष में जनता या आम लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब कर्म का स्वामी, जो कि सत्ता और पद का भी प्रतीक है, जनता के घर में आता है, तो यह राजनीति में सफलता के लिए एक बेहद शक्तिशाली योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति की जनता के बीच अच्छी पकड़ होती है, लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। वे एक अच्छे राजनेता, समाज सेवक या किसी ऐसे पद पर पहुंच सकते हैं जहां जनता का समर्थन सर्वोपरि होता है। दशम भाव पर सीधी दृष्टि सबसे बड़ी शक्ति। इस योग की सबसे बड़ी और छिपी हुई शक्ति यह है कि चौथे घर में बैठा ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे अपने ही घर यानी 10वें भाव को देखता है। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इसका मतलब है कि व्यक्ति भले ही घर पर हो या सुख सुविधाओं के बीच हो, उसका ध्यान और उसकी सोच हमेशा अपने काम, अपने करियर और अपनी सामाजिक छवि पर लगी रहती है। हर योग की तरह, अगर ग्रह अशुभ हो या उस पर नकारात्मक प्रभाव हो, तो इसके कुछ चुनौतीपूर्ण पक्ष भी हो सकते हैं, जिनसे सावधान रहना ज़रूरी है। घर पर काम का तनाव लाना, यह इस योग की सबसे बड़ी और आम चुनौती है।
चूंकि काम और घर इतने करीब से जुड़े होते हैं, व्यक्ति अक्सर इन दोनों के बीच की महीन रेखा को पार कर जाता है। वह ऑफिस की चिंता, तनाव और परेशानियों को अपने साथ घर ले आता है। इससे घर का शांत और सुकून भरा माहौल, चौथे घर का सुख, खराब हो जाता है। घर जो आराम की जगह होनी चाहिए, वह एक दूसरा ऑफिस बन जाता है। इस वजह से परिवार के सदस्यों, खासकर जीवन साथी के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि व्यक्ति घर पर होते हुए भी उनके साथ नहीं है। अत्यधिक आराम और आलस्य की प्रवृत्ति, यह नकारात्मक प्रभाव तब देखने को मिलता है जब दशमेश ग्रह कमजोर हो या किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित हो। व्यक्ति को घर का आराम और सुख सुविधाएं इतनी प्रिय हो जाती हैं कि वह अपने करियर को लेकर आलसी और लापरवाह हो सकता है। वह चुनौतियों का सामना करने या मेहनत करने से कतराने लगता है। वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, जिसके कारण वह अपने करियर में मिलने वाले कई बड़े अवसरों को खो देता है। यह आलस्य उसकी पेशेवर तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। करियर में भावनात्मक उतार चढ़ाव, चौथा घर हमारे मन और हमारी भावनाओं का केंद्र होता है। जब कर्म का स्वामी यहाँ बैठता है, तो व्यक्ति अपने काम और पेशे से बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि करियर में आने वाला छोटा सा भी उतार चढ़ाव उसके मन पर बहुत गहरा असर डालता है। ऑफिस में हुई कोई मामूली सी बात भी उसकी रातों की नींद उड़ा सकती है। वह पेशेवर असफलताओं को व्यक्तिगत हार की तरह महसूस करता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा, चिंता और अशांति का सामना करना पड़ सकता है। जन्मभूमि से दूर जाने में कठिनाई, जैसा कि हमने लाभ में चर्चा की, व्यक्ति का अपनी जड़ों से गहरा लगाव होता है, लेकिन अगर यह लगाव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो यह एक बंधन बन जाता है। व्यक्ति को अपने शहर या देश के बाहर मिलने वाले बेहतर करियर अवसरों को सिर्फ इसलिए ठुकराना पड़ सकता है, क्योंकि वह अपने घर और परिवार से दूर नहीं जाना चाहता। यह मोह उसकी तरक्की को एक सीमा में बांध सकता है और वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से चूक सकता है। माता के साथ मतभेद या उनके स्वास्थ्य की चिंता, अगर दशमेश कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु हो और कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो, तो इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। व्यक्ति के अपनी माँ के साथ पेशेवर मामलों या करियर की दिशा को लेकर गहरे मतभेद हो सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि काम के अत्यधिक तनाव का बुरा असर माँ के स्वास्थ्य पर पड़े। व्यक्ति को हर समय अपनी माँ के स्वास्थ्य की चिंता लगी रह सकती है, जो उसके काम पर ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालती है। अगर आप इस योग के नकारात्मक प्रभावों का सामना कर रहे हैं, तो ये सरल ज्योतिषीय और व्यावहारिक उपाय आपकी ज़िंदगी में संतुलन और सकारात्मकता लाने में मदद करेंगे। ज्योतिषीय उपाय: चंद्रमा को मजबूत करें। चौथा घर मन का है और इसके प्राकृतिक स्वामी चंद्रमा है। मन की शांति और भावनात्मक स्थिरता के लिए चंद्रमा को बल देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हर सोमवार को भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। ओम सोम सोमाया नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना और कुछ देर उनकी रोशनी में बैठना भी मन को शांत करता है। दशमेश और चतुर्थेश की शांति: अपनी कुंडली में 10वें घर के स्वामी दशमेश और चौथे घर के स्वामी चतुर्थेश ग्रह को पहचानें। यदि वे पीड़ित या कमजोर हैं, तो उनकी शांति के लिए उपाय करें। जैसे, यदि शनिदेव पीड़ित हैं, तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और ज़रूरतमंदों की मदद करें। किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर आप विशेष पूजा या दान कर सकते हैं। व्यावहारिक उपाय: काम और घर में स्पष्ट सीमा बनाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अपने लिए एक कठोर नियम बनाएं कि घर में प्रवेश करने के बाद आप काम से जुड़ी बातें नहीं करेंगे और न ही फ़ोन पर ऑफिस का काम करेंगे। अगर घर से काम करते हैं, तो अपने काम के लिए एक अलग कमरा या कोना तय करें और काम के घंटे निश्चित करें। अपनी माँ का सम्मान और सेवा करें। अपनी माँ का दिल से आदर करें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें और समय-समय पर उनका आशीर्वाद लेते रहें। ऐसा करने से चौथे घर से जुड़ी सभी बाधाएं स्वाभाविक रूप से दूर होती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। घर का वातावरण सकारात्मक रखें। आपका घर आपकी शांति का केंद्र है। इसे हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। घर में रोज सुबह शाम कपूर या चंदन की धूप जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मकता का संचार होता है, जो आपके मन और काम दोनों पर अच्छा प्रभाव डालता है। जब आपकी कुंडली में कर्म का घर यानी 10वां भाव आपके ज्ञान, रचनात्मकता और भाग्य के घर यानी 5वें भाव से जुड़ जाता है, यह योग आपके काम को आपकी बुद्धि, रचनात्मकता और शिक्षा से जोड़ता है। आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर करियर में उच्च पद पाते हैं। आपका काम मनोरंजन, शिक्षा, कला या निवेश से जुड़ा हो सकता है।
यह योग अचानक धन लाभ, प्रसिद्धि और एक बहुत ही सम्मानित करियर का संकेत देता है। बुद्धि और ज्ञान पर आधारित करियर, यह इस योग का सबसे प्रमुख लाभ है। पांचवां घर हमारी बुद्धि, विवेक और उच्च शिक्षा का होता है। जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है, तो व्यक्ति का करियर पूरी तरह से उसकी दिमागी क्षमता और ज्ञान पर आधारित होता है। वे शारीरिक मेहनत के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा और सम्मान कमाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार, शिक्षक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, रणनीतिकार या किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफल होते हैं जहाँ गहरी सोच और विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। उनकी बुद्धि ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। रचनात्मकता और कला से जुड़ा पेशा, पांचवां घर रचनात्मकता, कला और आत्म अभिव्यक्ति का भी होता है। यह योग व्यक्ति को एक जन्मजात कलाकार बना सकता है। वे अपने काम में अपनी रचनात्मकता का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए काम केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनी कला को दुनिया के सामने लाने का एक माध्यम होता है। वे मनोरंजन उद्योग में बहुत सफल हो सकते हैं, जैसे कि अभिनेता, निर्देशक, गायक, संगीतकार या लेखक। इसके अलावा डिजाइनिंग, विज्ञापन, पेंटिंग या किसी भी कलात्मक क्षेत्र में वे अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। शेयर बाजार और निवेश से लाभ, ज्योतिष में पांचवें घर को सट्टेबाजी, शेयर बाजार और अचानक धन लाभ का घर भी माना जाता है। जब कर्म का स्वामी यहाँ शुभ स्थिति में होता है, तो व्यक्ति को इन क्षेत्रों से काफी लाभ हो सकता है। वे एक बहुत अच्छे स्टॉक ब्रोकर, निवेश सलाहकार या ट्रेडर बन सकते हैं। उनकी छठी इंद्री, इंट्यूशन, बहुत तेज होती है, जो उन्हें सही निवेश के निर्णय लेने में मदद करती है। वे अपने काम के जरिए या सही समय पर किए गए निवेश से अचानक बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। राजनीति और मंत्रणा में सफलता, पांचवां घर मंत्रणा, सलाह और राजनीति का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह योग व्यक्ति को एक बहुत अच्छा मंत्री या सलाहकार बना सकता है। उनकी सलाह को राजा या उच्च अधिकारी भी महत्व देते हैं। उनमें एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता और लोगों को प्रभावित करने की कला होती है। इसलिए यह योग राजनीति में सफलता के लिए भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। वे अपनी बुद्धिमानी भरी रणनीतियों से सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। बच्चों से सुख और उनके द्वारा नाम रोशन, पांचवां घर हमारी संतान का भी होता है। इस योग के कारण व्यक्ति के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली और भाग्यशाली हो सकते हैं। बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं और उनके पेशेवर जीवन में भी किसी न किसी रूप में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। व्यक्ति को अपनी संतान से बहुत सुख और गर्व महसूस होता है। पूर्व पुण्य का फल, पांचवें घर को पूर्व पुण्य का घर भी कहते हैं, यानी पिछले जन्मों के अच्छे कर्म। जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति इस जीवन में अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल भोगने आया है। उसे अपने करियर में भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। उसे सही समय पर सही अवसर मिलते हैं और उसकी मेहनत का फल उसे उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। यह दैवीय सहायता उसे जीवन में बहुत आगे ले जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, पांचवां घर शिक्षा से भी जुड़ा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमा सकते हैं। वे एक सफल शिक्षक, प्रोफेसर, स्कूल या कॉलेज के मालिक बन सकते हैं। उन्हें पढ़ाना और अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटना बहुत पसंद होता है। संक्षेप में, ये शक्तिशाली राजयोग व्यक्ति को अपनी बुद्धि, रचनात्मकता और भाग्य के दम पर एक सफल, सम्मानित और संतोषजनक करियर प्रदान करता है। हर शक्तिशाली राजयोग की तरह यदि ग्रह अशुभ या पीड़ित हो, तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिनसे सतर्क रहना आवश्यक है। अत्यधिक सट्टेबाजी और जोखिम की आदत, पांचवां घर सट्टे और जोखिम का है। अगर ग्रह अशुभ है या उस पर राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो व्यक्ति को शेयर बाजार, जुए या किसी भी तरह की सट्टेबाजी की बुरी लत लग सकती है। वह जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत बड़े वित्तीय जोखिम ले सकता है, जिससे उसे अपने करियर और जमा की हुई संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता है। यह आदत उसे बर्बाद भी कर सकती है। नैतिक मूल्यों में गिरावट, पांचवां घर मनोरंजन और प्रेम संबंधों का भी है। यदि कर्म का स्वामी यहाँ पीड़ित हो, तो व्यक्ति अपने पेशेवर लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनैतिक रास्तों का सहारा ले सकता है। वह अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है या प्रेम संबंधों के चक्कर में पड़कर अपनी पेशेवर छवि खराब कर सकता है। काम की जगह पर प्रेम प्रसंग उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अहंकार और बौद्धिक घमंड, चूंकि यह योग व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान और रचनात्मक बनाता है, इसलिए उसमें बौद्धिक अहंकार, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस
आ सकता है। उसे लगने लगता है कि वह सबसे ज़्यादा ज्ञानी है और बाकी सब मूर्ख हैं। वह दूसरों की सलाह को महत्व नहीं देता और हमेशा अपनी ही बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। ये घमंड उसे उसके सहकर्मियों और वरिष्ठों से दूर कर सकता है और उसकी टीम वर्क की भावना को खत्म कर सकता है। संतान संबंधी चिंताएं। पांचवां घर संतान का है। यदि दशमेश कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि मंगल हो और पीड़ित हो तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है या संतान को लेकर कोई न कोई चिंता बनी रह सकती है। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो सकता है कि अपनी संतान को पर्याप्त समय नहीं दे पाता, जिससे उनके साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। करियर में अस्थिरता। पांचवां घर मनोरंजन और रचनात्मकता का है, जो स्वभाव से थोड़े अस्थिर क्षेत्र माने जाते हैं। व्यक्ति बार बार अपने रचनात्मक विचारों के आधार पर अपना करियर बदल सकता है। वह एक काम से जल्दी ऊब सकता है और कुछ नया करने की तलाश में रह सकता है। यह अस्थिरता उसके करियर में एक ठहराव लाने में मुश्किल पैदा कर सकती है। उसे एक ही चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। यदि आप इस शक्तिशाली योग के नकारात्मक पहलुओं से जूझ रहे हैं, तो कुछ सरल और प्रभावी उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय। अपने इष्ट देव की उपासना करें। पांचवां घर इष्ट देव का होता है। अपनी कुंडली के अनुसार अपने इष्ट देव को जानें और उनकी नियमित रूप से पूजा करें। इष्ट देव की आराधना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, भाग्य मजबूत होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। सूर्य देव की आराधना करें। पांचवां घर सूर्य का प्राकृतिक घर माना जाता है, जो सत्ता, आत्मविश्वास और आत्मा का कारक है। रोज सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको एक सम्मानित पद दिलाएगा। दशमेश ग्रह को बल दें। आपकी कुंडली में जो ग्रह 10वें घर का स्वामी होकर 5वें में बैठा है, उसे मजबूत करें। उदाहरण के लिए यदि बृहस्पति दशमेश हैं, तो हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पीली वस्तुओं का दान करें। इससे आपके करियर में स्थिरता आएगी। व्यावहारिक उपाय। अनैतिक कार्यों से बचें। किसी भी तरह के शॉर्टकट या सट्टेबाजी से दूर रहें। अपनी मेहनत और बुद्धि पर भरोसा रखें। याद रखें, ईमानदारी से कमाया गया सम्मान और धन ही स्थायी होता है। विनम्रता बनाए रखें। अपने ज्ञान का घमंड न करें। दूसरों के विचारों का भी सम्मान करें और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। विनम्रता आपको और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बच्चों के साथ समय बिताएं। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन से समय निकालकर अपनी संतान के साथ खेलें और उनसे बातें करें। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और एक नई ऊर्जा भी देगा। इन उपायों को अपनाकर आप इस अद्भुत राजयोग का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और संतुष्टि से भर सकते हैं। जब आपकी कुंडली में आपके कर्म और पेशे का स्वामी यानी 10वें घर का मालिक उठकर संघर्ष, रोग और सेवा के घर यानी छठे भाव में चला जाता है, यह योग आपके काम को सेवा, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से जोड़ता है। आपको अपने करियर में बहुत बाधाओं और दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त करते हैं। यह योग चिकित्सा, कानून, पुलिस या किसी भी तरह की सेवा आधारित नौकरी के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। जब कर्म का स्वामी छठे घर जैसे कठिन भाव में जाता है, तो यह पहली नज़र में नकारात्मक लग सकता है, लेकिन असल में यह विपरीत राजयोग नामक एक अत्यंत शक्तिशाली योग बनाने की क्षमता रखता है। यह योग व्यक्ति को संघर्षों की आग में तपाकर कुंदन बना देता है। आइए इसके अप्रत्याशित लेकिन शानदार फायदों को विस्तार से समझते हैं। शत्रुओं पर विजय और प्रतिस्पर्धा में सफलता, यह इस योग का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली लाभ है। छठा घर आपके शत्रुओं, विरोधियों और प्रतिस्पर्धा का होता है। जब आपके कर्म का स्वामी 10वां घर यहाँ आकर बैठता है, तो आप अपने काम के जरिए अपने सभी शत्रुओं पर हावी हो जाते हैं। आपके विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे आपको आपके पेशेवर रास्ते से हटा नहीं पाते। यह योग आपको एक योद्धा बनाता है, जो हर प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करने के लिए जाना जाता है। आप जितना अधिक संघर्ष करते हैं, उतने ही मजबूत होते जाते हैं। यह स्थिति आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, कानूनी लड़ाई या कॉरपोरेट जगत की राजनीति में अजेय बना सकती है। सेवा आधारित क्षेत्रों में असाधारण सफलता। छठा घर सेवा का प्रमुख भाव है। जब कर्म का स्वामी यहाँ होता है, तो व्यक्ति का करियर सेवा से बहुत गहराई से जुड़ जाता है। यह योग उन लोगों के लिए एक वरदान है, जो दूसरों की मदद करने वाले पेशों में जाना चाहते हैं। वे इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हैं।
चिकित्सा क्षेत्र, वे बहुत कुशल डॉक्टर, नर्स, सर्जन या फार्मासिस्ट बन सकते हैं। वे रोगियों की सेवा करके नाम और सम्मान कमाते हैं। कानूनी क्षेत्र, वे बहुत तेज तर्रार वकील या न्यायाधीश बन सकते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं। रक्षा और पुलिस सेवा, वे सेना, पुलिस या किसी भी सुरक्षा एजेंसी में एक बहादुर अधिकारी बन सकते हैं जो देश और समाज की सेवा करता है। सामाजिक कार्य, वे एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं जो गरीबों, बीमारों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। बाधाओं को अवसर में बदलने की कला, इस योग वाले लोगों के जीवन में बाधाएं और समस्याएं तो आती हैं, लेकिन वे इन बाधाओं से घबराते नहीं बल्कि उन्हें अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लेते हैं। हर चुनौती उन्हें कुछ नया सिखाती है और उन्हें पहले से ज़्यादा कुशल और अनुभवी बनाती है। वे प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में बहुत सम्मान दिलाती है। लोग मुश्किल समय में सलाह और मदद के लिए उनके पास आते हैं। कर्ज और वित्त प्रबंधन में कुशलता, छठा घर आरण, लोन और वित्त का भी होता है। यह योग व्यक्ति को बैंकिंग, वित्त, आरण वसूली, लोन रिकवरी या ऑडिटिंग जैसे क्षेत्रों में सफल बना सकता है। वे पैसों के प्रबंधन में बहुत माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि कर्ज को कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। वे दूसरों को भी वित्तीय सलाह देने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। मामा पक्ष से लाभ, ज्योतिष में छठे घर को मामा का घर भी माना जाता है। इस योग के कारण व्यक्ति को अपने मामा या मौसी से अपने करियर में काफ़ी मदद और सहयोग मिल सकता है। हो सकता है कि वे उनके व्यवसाय में शामिल हों या मामा उन्हें कोई अच्छा अवसर प्रदान करें। विपरीत राजयोग का निर्माण, यह इस योग की सबसे बड़ी ज्योतिषीय शक्ति है। जब 10वें घर का स्वामी, जो एक केंद्र का स्वामी है, छठे घर, जो एक दुस्थान है, में जाता है, तो यह हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण कर सकता है। इस योग का फल यह होता है कि व्यक्ति दूसरों के दुर्भाग्य, समस्याओं या संघर्षों से लाभ उठाता है। उदाहरण के लिए, एक वकील दूसरों की कानूनी समस्याओं से पैसा कमाता है। एक डॉक्टर दूसरों की बीमारी से अपनी आजीविका चलाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति शुरुआती संघर्षों के बाद जीवन में अप्रत्याशित रूप से बहुत ऊंचा पद, धन और सम्मान प्राप्त करता है। संक्षेप में, यह योग व्यक्ति को संघर्षों से निकालकर एक विजेता और एक सेवक के रूप में स्थापित करता है। जहाँ संघर्ष और विजय है, वहाँ तनाव और कुछ कठिन परिस्थितियाँ भी हैं। यदि ग्रह कमजोर या पीड़ित हो, तो इस योग के नकारात्मक पहलू ज़्यादा हावी हो सकते हैं। निरंतर संघर्ष और तनावपूर्ण करियर, यह इस योग का सबसे स्पष्ट नकारात्मक पक्ष है। व्यक्ति का पेशेवर जीवन कभी भी शांत और स्थिर नहीं होता। उसे अपने करियर में लगातार बाधाओं, विवादों और विरोधियों का सामना करना पड़ता है। काम की जगह का माहौल बहुत तनावपूर्ण और राजनीतिक हो सकता है। यह निरंतर लड़ाई और संघर्ष व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थका देता है और उसे बर्नआउट की स्थिति में ला सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, छठा घर रोग और बीमारियों का भी होता है। जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है, तो व्यक्ति को काम से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। काम के अत्यधिक तनाव के कारण उसे चिंता, डिप्रेशन, पेट की समस्याएं जैसे अल्सर, एसिडिटी या अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। वह अपने काम में इतना डूब जाता है कि अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह से अनदेखी करने लगता है। कानूनी पचड़े और बदनामी, अगर दशमेश यहाँ पीड़ित अवस्था में हो, तो व्यक्ति को अपने काम के कारण कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उस पर झूठे आरोप लग सकते हैं या वह किसी विवाद में फंस सकता है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, 10वां घर को नुकसान पहुंच सकता है। उसे अपने काम में बहुत सावधान और ईमानदार रहने की ज़रूरत होती है, अन्यथा बदनामी का खतरा हमेशा बना रहता है। पिता के साथ मतभेद या उनके लिए समस्याएं, 10वां घर पिता का भी होता है। जब दशमेश छठे घर जैसे दोस्थान में जाता है, तो ये पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति के अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, या उन्हें अपने जीवन में किसी बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। पिता से मिलने वाला सहयोग कम हो सकता है। मेहनत का पूरा फल न मिलना, कई बार खासकर करियर की शुरुआत में व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि वह जितनी मेहनत कर रहा है, उसे उतना परिणाम या श्रेय नहीं मिल रहा है। उसके अच्छे काम का श्रेय कोई और ले जा सकता है, या उसे अपनी योग्यताओं के अनुसार पदोन्नति मिलने में बहुत देरी हो सकती है। यह स्थिति उसमें निराशा और असंतोष पैदा कर सकती है।
यदि आप इस योग की चुनौतियों से गुजर रहे हैं तो कुछ सरल और सटीक उपाय आपको इन संघर्षों से पार पाने में मदद कर सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय। भगवान गणेश की आराधना करें। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। नियमित रूप से खासकर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। ओम गम गणपताय नमः मंत्र का जाप करने से आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी। दशमेश ग्रह की शांति करें। आपकी कुंडली में जो ग्रह 10वें घर का स्वामी होकर छठे में बैठा है, यदि वह पीड़ित है तो उसकी शांति के लिए उपाय करना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि मंगल पीड़ित है तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और मसूर की दाल का दान करें। किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर उचित उपाय करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। छठा घर रोग और बाधाओं का है। महामृत्युंजय मंत्र को सभी रोगों और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला माना गया है। रोजाना या कम से कम हर सोमवार को ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हर तरह की बाधा से सुरक्षा मिलती है। व्यावहारिक उपाय। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। संतुलित आहार लें। रोजाना व्यायाम या योग करें और पर्याप्त नींद लें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। विवादों से बचें। जहाँ तक संभव हो, काम की जगह पर किसी भी तरह के सीधे टकराव या विवाद से बचें। अपनी ऊर्जा को लड़ने के बजाय अपने काम को बेहतर बनाने में लगाएं। धैर्य और कूटनीति से काम लें। सेवा भाव अपनाएं। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करें, चाहे वह जानवरों की सेवा हो या ज़रूरतमंदों की मदद। सेवा का भाव अपनाने से छठे घर के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और आपको मानसिक शांति मिलती है। कल्पना कीजिए, आपके करियर का सीधा संबंध आपके जीवन साथी, आपके बिजनेस पार्टनर और आम जनता से हो जाए। क्या होता है जब आपकी कुंडली में कर्म का सिंहासन यानी 10वां घर साझेदारी के दरबार यानी 7वें घर में स्थापित हो जाता है। यह योग आपके काम को साझेदारी, व्यापार और विवाह से जोड़ता है। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं या शादी के बाद आपका भाग्य चमक सकता है। यह योग आपको एक सफल व्यवसायी, व्यापारी या एक लोकप्रिय सार्वजनिक व्यक्ति बनाता है जिसे जनता का भरपूर प्यार मिलता है। जब कर्म का स्वामी 7वें घर में आता है तो यह करियर में सफलता के लिए लोगों के सहयोग और साझेदारी के दरवाजे खोल देता है। यह एक और शक्तिशाली राजयोग बनाता है क्योंकि यह दो केंद्र भावों 10वें और 7वें का संबंध है। आइए इसके अद्भुत फायदों को विस्तार से समझते हैं। साझेदारी और व्यवसाय में अपार सफलता, यह इस योग का सबसे प्रमुख और सकारात्मक पहलू है। 7वां घर साझेदारी, पार्टनरशिप और व्यापार का मुख्य भाव है। जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है तो व्यक्ति को अकेले काम करने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर काम करने में ज़्यादा सफलता मिलती है। वे एक बहुत ही कुशल व्यवसायी या व्यापारी बन सकते हैं। उनमें लोगों के साथ जुड़ने और अच्छे व्यावसायिक संबंध बनाने की स्वाभाविक कला होती है। ये योग उन्हें एक ऐसा बिजनेस पार्टनर दिला सकता है जो उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो। साथ मिलकर वे अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। विवाह के बाद भाग्योदय 7वां घर आपके जीवन साथी और विवाह का भी होता है। इस योग का एक बहुत ही सुंदर परिणाम ये होता है कि व्यक्ति का भाग्योदय अक्सर शादी के बाद होता है। उनका जीवन साथी उनके लिए बहुत भाग्यशाली होता है। ये कई तरीकों से हो सकता है। हो सकता है कि जीवन साथी उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करे, उन्हें कोई अच्छा करियर अवसर प्रदान करे, या सिर्फ अपनी सलाह और भावनात्मक समर्थन से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कई मामलों में पति पत्नी मिलकर एक सफल व्यवसाय चलाते हैं और एक दूसरे की ताकत बनते हैं। एक लोकप्रिय सार्वजनिक छवि 7वां घर लग्न के ठीक सामने होने के कारण अन्य लोगों या आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जब कर्मेश यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति का काम सीधे तौर पर जनता से जुड़ जाता है। उनकी एक बहुत ही अच्छी और लोकप्रिय सार्वजनिक छवि, पब्लिक इमेज बनती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनके काम की सराहना करते हैं। यह योग उन सभी लोगों के लिए वरदान है जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जैसे कि राजनेता, अभिनेता, कलाकार या कोई भी ऐसा पेशेवर जिसे जनता के समर्थन की ज़रूरत होती है। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे जनता से कितना अच्छा संबंध बना पाते हैं। विदेश यात्रा और विदेशी संबंधों से लाभ। 7वां घर विदेश यात्रा और विदेशी भूमि पर व्यापार का भी प्रतीक है। इस योग के कारण व्यक्ति को अपने काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। वे आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में बहुत सफल हो सकते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं।
विदेशी लोगों या विदेशी कंपनियों के साथ की गई साझेदारी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। वे अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर भी बहुत नाम और पैसा कमा सकते हैं। उत्कृष्ट संवाद और कूटनीतिक कौशल। सातवें घर का संबंध व्यापारिक सौदेबाजी और कूटनीति से होता है। इस योग वाले लोगों में स्वाभाविक रूप से एक अच्छा वार्ताकार, निगोशिएटर और कूटनीतिज बनने के गुण होते हैं। वे जानते हैं कि कैसे अपनी बात मनवानी है और कैसे दो विरोधी पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। यह गुण उन्हें एक सफल वकील, राजनयिक, डिप्लोमैट, सलाहकार या किसी भी ऐसे पद के लिए योग्य बनाता है जहां संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। ग्रहों के अनुसार विशेष फल यह योग तब और भी शक्तिशाली हो जाता है जब दशमेश कोई शुभ ग्रह हो। अगर शुक्र हैं तो यह एक शानदार स्थिति है। शुक्र सातवें घर के कारक भी हैं। व्यक्ति कला, फैशन, मनोरंजन या सौंदर्य से जुड़े व्यवसाय में अपार सफलता पाता है। उसका जीवन साथी बहुत सुंदर और सहयोगी होता है। अगर बुध हैं तो व्यक्ति एक बहुत ही बुद्धिमान व्यापारी, सलाहकार या संचार विशेषज्ञ बनता है। वह अपनी बुद्धि से हर सौदे में लाभ कमाता है। अगर बृहस्पति हैं तो व्यक्ति एक सम्मानित सलाहकार, शिक्षक या कानूनी पेशेवर बनता है। उसका जीवन साथी बहुत ज्ञानी और समझदार होता है। अगर चंद्रमा है तो व्यक्ति का काम जनता से सीधे जुड़ा होता है। वह व्यापार या सेवा क्षेत्र में सफल होता है जहां लोगों की भावनाओं को समझना जरूरी हो। संक्षेप में, यह योग व्यक्ति को दूसरों के साथ मिलकर काम करने और एक सफल तथा सम्मानित सामाजिक जीवन जीने की कला सिखाता है। हर चमकदार सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर दशमेश ग्रह पीड़ित या अशुभ हो तो इस शक्तिशाली योग के कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। साझेदारी में धोखा और विवाद। जिस तरह साझेदारी सफलता दिला सकती है, उसी तरह अगर ग्रह अशुभ है तो यह धोखे और विवाद का कारण भी बन सकती है। व्यक्ति को अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल सकता है, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। साझेदारी में लगातार मतभेद और अहम का टकराव व्यवसाय को बर्बाद कर सकता है। व्यक्ति को पार्टनर चुनते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। वैवाहिक जीवन में पेशेवर तनाव का असर। जब काम और विवाह इतने करीब से जुड़े हों तो पेशेवर जीवन का तनाव सीधे वैवाहिक संबंधों पर असर डालता है। काम की असफलता या चिंता के कारण पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं। व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त हो सकता है कि वह अपने जीवन साथी को पर्याप्त समय और ध्यान नहीं दे पाता, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अत्यधिक दूसरों पर निर्भरता। यह योग व्यक्ति को कभी-कभी दूसरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर बना सकता है। वह अकेले कोई भी निर्णय लेने या कोई काम शुरू करने में हिचकिचा सकता है। उसे हमेशा एक साथी या सहयोगी की ज़रूरत महसूस होती है। ये निर्भरता उसकी अपनी क्षमताओं को विकसित होने से रोक सकती है और अगर उसे सही साथी न मिले तो वह अपने करियर में पिछड़ सकता है। सार्वजनिक छवि खराब होने का डर। चूंकि उनकी प्रतिष्ठा जनता सातवां घर की राय पर निर्भर करती है, इसलिए वे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं और कोई भी छोटी सी आलोचना या अफवाह उन्हें बहुत परेशान कर सकती है। ये डर उन्हें साहसिक निर्णय लेने से रोक सकता है। अगर ग्रह पीड़ित हो तो किसी स्कैंडल या विवाद के कारण उनकी छवि को गंभीर नुकसान भी पहुंच सकता है। जीवन साथी का अत्यधिक हस्तक्षेप। कभी कभी जीवन साथी व्यक्ति के पेशेवर मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगता है। उनकी सलाह या राय मदद करने के बजाय बाधा बन सकती है। जीवन साथी का बहुत ज़्यादा अधिकार जताना या हर निर्णय में शामिल होने की कोशिश करना व्यक्ति की अपनी पेशेवर स्वतंत्रता को खत्म कर सकता है और यह टकराव का कारण बन सकता है। यदि आप इस योग की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ये सरल और प्रभावी उपाय आपके जीवन में सद्भाव और सफलता ला सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। सातवां घर विवाह और साझेदारी का है और शिव पार्वती को एक आदर्श जोड़ी का प्रतीक माना जाता है। नियमित रूप से, खासकर सोमवार को, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। यह आपके वैवाहिक और व्यावसायिक दोनों साझेदारियों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाएगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। सातवां घर व्यापार का है और विष्णु लक्ष्मी धन और समृद्धि के प्रतीक हैं। गुरुवार या शुक्रवार को उनकी पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री सूक्त का पाठ करना व्यापार में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत लाभकारी होता है।
दशमेश और सप्तमेश को बल दें। अपनी कुंडली में 10वें और 7वें घर के स्वामी ग्रहों को पहचानें। यदि वे कमज़ोर या पीड़ित हैं तो किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह पर उनसे जुड़े उपाय करें, जैसे रत्न धारण करना या संबंधित मंत्रों का जाप करना। व्यावहारिक उपाय: साझेदारी में पारदर्शिता रखें। किसी भी व्यावसायिक साझेदारी में प्रवेश करने से पहले सभी नियम और शर्तें लिखित में स्पष्ट कर लें। अपने पार्टनर के साथ हमेशा ईमानदार और पारदर्शी रहें। इससे भविष्य के विवादों से बचा जा सकता है। काम और निजी जीवन को अलग रखें। अपने घर में ऑफिस की बातें और ऑफिस में घर की समस्याएं लाने से बचें। अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, जहां सिर्फ आप दोनों हों, काम नहीं। स्वतंत्र निर्णय लेना सीखें। दूसरों की सलाह ज़रूर लें, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी बुद्धि और विवेक से लेने की क्षमता विकसित करें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और अकेले खड़े होने से न डरें। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी साझेदारियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं और एक सफल सामाजिक और पेशेवर जीवन जी सकते हैं। ज़िंदगी हमेशा सीधी सड़क की तरह नहीं होती। इसमें कई अचानक आने वाले मोड़, गहरी खाइयाँ और छिपे हुए खजाने भी होते हैं। जब आपकी कुंडली में आपके कर्म और समाज में आपकी पहचान का ग्रह, यानी 10वें घर का स्वामी, अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यों के घर, यानी 8वें भाव में चला जाता है, यह योग आपके करियर में अचानक उतार चढ़ाव और बड़े बदलाव लाता है। आपका काम रहस्य, अनुसंधान, बीमा या गुप्त चीज़ों से जुड़ा हो सकता है। आपको विरासत में धन या पद मिल सकता है। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन गहरा योग है, जो आपको जीवन के छिपे हुए सत्यों से परिचित कराता है। 8वां घर, जिसे ज्योतिष में एक दुःस्थान, कठिन घर माना जाता है, पहली नज़र में डरावना लग सकता है। लेकिन जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है, तो यह व्यक्ति को कुछ ऐसे असाधारण और गहरे लाभ देता है, जो किसी और योग से नहीं मिल सकते। यह भी विपरीत राजयोग बनाने की प्रबल क्षमता रखता है। गहरी खोज और अनुसंधान में सफलता 8वां घर छिपी हुई चीज़ों, रहस्यों और गहरी खोज का होता है। जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है, तो व्यक्ति का दिमाग स्वाभाविक रूप से चीज़ों की सतह के नीचे जाकर उनके असली सच को खोजने में लगता है। यह योग उन्हें एक उत्कृष्ट शोधकर्ता, रिसर्चर, जासूस, पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट या वैज्ञानिक बना सकता है। वे उन रहस्यों को सुलझाने में माहिर होते हैं, जिन्हें कोई और नहीं सुलझा पाता। उनकी यही क्षमता उन्हें अपने क्षेत्र में बहुत सम्मान और प्रसिद्धि दिलाती है। गुप्त और रहस्यमयी क्षेत्रों में करियर या योग व्यक्ति को उन पेशों में सफलता दिलाता है, जो आम जनता की नज़रों से छिपे रहते हैं, जैसे कि खुफिया एजेंसियां, वे रॉ, आईबी या किसी अन्य तरह की गुप्तचर संस्था में एक सफल एजेंट या अधिकारी बन सकते हैं। तंत्र, ज्योतिष और अध्यात्म, 8वां घर गूढ़ विद्याओं का भी होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी, तांत्रिक, हीलर या आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। उनकी छठी इंद्री बहुत जागृत होती है। बीमा और टैक्स। बीमा और टैक्स विभाग जैसे क्षेत्र, जो दूसरों के धन और संकट से जुड़े होते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वे इन क्षेत्रों में बड़े अधिकारी बन सकते हैं। विरासत में धन और पद की प्राप्ति। 8वां घर विरासत, वसीयत और दूसरों के धन, विशेषकर जीवन साथी के परिवार का धन का होता है। इस योग के कारण व्यक्ति को अपने काम में अचानक किसी विरासत से लाभ हो सकता है। यह हो सकता है कि उन्हें कोई बना बनाया पारिवारिक व्यवसाय मिल जाए या ससुराल पक्ष से कोई बड़ी आर्थिक मदद मिले, जिससे उनका करियर स्थापित हो जाए। उन्हें बिना मेहनत के भी धन या पद की प्राप्ति हो सकती है। संकट को अवसर में बदलने की अद्भुत क्षमता। 8वां घर संकट, आपदा और परिवर्तन का है। इस योग वाले लोग संकट के समय घबराते नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा शांत और शक्तिशाली हो जाते हैं। वे आपदा प्रबंधन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सर्जरी, जो एक तरह का नियंत्रित संकट है, या किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफल होते हैं जहां आपातकालीन स्थितियों से निपटना होता है। वे दूसरों की समस्याओं और संकटों को हल करके ही अपना करियर बनाते हैं। दीर्घायु और गहरी समझ, 8वां घर आयु का भी होता है। जब कर्म का स्वामी यहाँ मजबूत स्थिति में हो, तो यह व्यक्ति को लंबी आयु देता है। जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद उन्हें जीवन और मृत्यु की एक बहुत गहरी समझ विकसित हो जाती है। वे भौतिक चीज़ों से ऊपर उठकर जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को समझने लगते हैं। विपरीत राजयोग का शक्तिशाली निर्माण। जब केंद्र का स्वामी, 10वां, एक दुस्थान, 8वें में जाता है, तो यह सरल विपरीत राजयोग का निर्माण कर सकता है। इस योग का सार यह है
कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़े संकटों, बाधाओं और अपमानों का सामना करने के बाद अचानक से बहुत बड़ी सफलता, शक्ति और धन प्राप्त करता है। उसका पतन ही उसके उत्थान का कारण बनता है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखता है, तभी भाग्य एक ऐसा मोड़ लेता है जो उसे शिखर पर पहुंचा देता है। छिपे हुए स्रोतों से आए ऐसे लोगों की आय का स्रोत अक्सर छिपा हुआ या गुप्त होता है। वे रॉयल्टी, कमीशन या किसी गुप्त निवेश से पैसा कमा सकते हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। संक्षेप में, यह योग व्यक्ति को जीवन के अंधेरे रास्तों से गुजार कर एक ऐसे ज्ञानी और शक्तिशाली इंसान में बदल देता है जिसे कोई भी संकट हरा नहीं सकता। नहीं, यह योग जितना गहरा और शक्तिशाली है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। अगर दशमेश ग्रह यहाँ कमज़ोर या पीड़ित हो, तो इसके नकारात्मक परिणाम बहुत कष्टकारी हो सकते हैं। करियर में अचानक पतन और अस्थिरता यह इस योग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नकारात्मक पहलू है। आठवां, घर अचानक होने वाली घटनाओं का है। इस योग के कारण व्यक्ति अपने करियर के शिखर पर पहुंचकर भी अचानक नीचे गिर सकता है। उसकी नौकरी अचानक जा सकती है, चलता हुआ व्यवसाय अचानक बंद हो सकता है या उसे किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उसका करियर एक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह होता है, जिसमें स्थिरता का बहुत अभाव होता है। बदनामी और झूठे आरोप आठवां घर अपमान और बदनामी का भी होता है। यदि ग्रह पीड़ित है तो व्यक्ति को अपने काम के कारण गंभीर बदनामी या झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। कोई गुप्त शत्रु उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। किसी स्कैंडल में फंसने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे उसकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। निरंतर बाधाएं और निराशा व्यक्ति को अपने काम में लगातार अनचाही और अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि जब भी कोई काम बनने वाला होता है तभी कोई न कोई अड़चन आ जाती है। यह निरंतर संघर्ष उसे मानसिक रूप से तोड़ सकता है और उसमें गहरी निराशा और हताशा भर सकता है। काम की प्रकृति का छिपा होना, कई बार उनका काम ऐसा होता है जिसके बारे में वे खुलकर किसी को बता नहीं सकते। यह उन्हें समाज और परिवार से थोड़ा अलग थलग कर देता है। लोगों को उनके काम पर शक हो सकता है या वे उसे समझ नहीं पाते, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। पिता के लिए कष्टकारी 10वां घर पिता का है और 8वां घर मृत्यु और संकट का। यह योग पिता के स्वास्थ्य या उनकी आयु के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पिता को अपने जीवन में किसी बड़े संकट या लंबी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। पिता के साथ संबंध भी तनावपूर्ण हो सकते हैं या उनसे दूरी बन सकती है। इस गहरे और रहस्यमयी योग की चुनौतियों से निपटने और इसके सकारात्मक पहलुओं को जागृत करने के लिए कुछ सटीक उपाय बहुत मददगार हो सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय, भगवान शिव या माँ काली की उपासना करें। आठवां, घर रहस्य मृत्यु और परिवर्तन का है। भगवान शिव जो संहारक और महाकाल हैं और माँ काली जो सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं, की उपासना इस योग के लिए सर्वोत्तम है। नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी भी अष्टम भाव के संकटों से बचाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, यह मंत्र जीवन रक्षक माना जाता है और 8वें घर के सभी नकारात्मक प्रभावों जैसे दुर्घटना, बीमारी और अचानक आने वाले संकटों से बचाता है। रोजाना कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करें या सुनें। दशमेश ग्रह की शांति, अपनी कुंडली में 10वें घर के स्वामी ग्रह की स्थिति देखें। यदि वह पीड़ित है तो उसकी शांति के लिए विशेष उपाय करें। उदाहरण के लिए, यदि शनि पीड़ित है तो हर शनिवार को छायादान करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और उसे दान कर दें और गरीबों की मदद करें। व्यावहारिक उपाय, धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। यह समझें कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। हर गिरावट के बाद उठने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। हमेशा एक प्लान भी रखें। अपने करियर में किसी एक चीज़ पर पूरी तरह निर्भर न रहें। हमेशा एक वैकल्पिक योजना तैयार रखें। अपनी बचत और निवेश को विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करें, ताकि किसी भी संकट के समय आपके पास एक सुरक्षा कवच हो। अनैतिक और अवैध कार्यों से दूर रहें। 8वां घर छिपी हुई चीज़ों का है, इसलिए गलत रास्ते पर जाने का प्रलोभन हो सकता है। किसी भी तरह के अवैध या अनैतिक काम से खुद को सख्ती से दूर रखें, अन्यथा आप बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप 8वें घर के तूफानों से बचकर उसके छिपे हुए खजानों तक पहुंच सकते हैं। जब आपकी कुंडली में कर्म का शिखर यानी 10वां घर भाग्य और धर्म के पर्वत यानी नवम भाव से जा मिलता है, यह ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली धर्म कर्माधिपति राजयोग में से एक है।
आपका काम ही आपका धर्म बन जाता है और भाग्य हमेशा आपके साथ रहता है। आप अपने पिता के नक्शे-कदम पर चल सकते हैं या विदेश में जाकर अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह योग आपको एक सम्मानित, ज्ञानी और भाग्यशाली व्यक्ति बनाता है। जब कर्म का स्वामी भाग्य के घर में प्रवेश करता है, तो यह जीवन में सफलता, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति के सभी दरवाजे खोल देता है। यह केंद्र 10वां घर और त्रिकोण 9वां घर का एक अत्यंत पवित्र संबंध है, जो एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करता है। आइए इसके अनगिनत फायदों को विस्तार से समझते हैं। भाग्य का अटूट साथ, बॉर्न लकी, ये इस योग का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर लाभ है। 9वां घर भाग्य का होता है। जब कर्म का स्वामी यहाँ होता है, तो व्यक्ति को अपने पेशेवर जीवन में भाग्य का असाधारण साथ मिलता है। उन्हें सही समय पर सही अवसर मिलते हैं। सही लोग उनकी मदद के लिए आगे आते हैं और उनकी थोड़ी-सी मेहनत भी बड़े परिणामों में बदल जाती है। उन्हें अक्सर यह महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है, जो हमेशा उनकी रक्षा कर रही है और उन्हें सही रास्ते पर ले जा रही है। वे सचमुच भाग्यशाली पैदा होते हैं। धर्म कर्माधिपति राजयोग का निर्माण। यह योग ज्योतिष के सबसे प्रतिष्ठित राजयोगों में से एक है, जिसे धर्म कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का कर्म 10वां घर उसके धर्म 9वां घर से जुड़ जाता है। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं, उसे पूरी ईमानदारी, नैतिकता और एक धार्मिक कर्तव्य की भावना से करते हैं। उनके लिए उनका काम केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा या समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। ये पवित्र दृष्टिकोण उन्हें न केवल भौतिक सफलता दिलाता है, बल्कि समाज में अपार सम्मान और एक महान प्रतिष्ठा भी दिलाता है। पिता से सहयोग और उनके मार्ग पर चलना 9वां घर पिता और गुरु का भी होता है। इस योग के कारण व्यक्ति के जीवन और करियर पर उसके पिता का बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव होता है। पिता उनके लिए एक आदर्श, एक गुरु और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। कई मामलों में व्यक्ति अपने पिता के व्यवसाय को ही आगे बढ़ाता है और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। अगर वह कोई अलग काम भी करे, तो भी उसे अपने पिता का पूरा आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होता है। पिता की सलाह उनके लिए हमेशा भाग्यशाली साबित होती है। उच्च शिक्षा और ज्ञान पर आधारित करियर। 9वां घर उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, दर्शन और ज्ञान का है। जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है, तो व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा और ज्ञान के बल पर अपने करियर का निर्माण करता है। वे बहुत अच्छे प्रोफेसर, विद्वान, लेखक, दार्शनिक, जज या किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफल होते हैं जहाँ गहरे ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उन्हें ज्ञान प्राप्त करना और उसे दूसरों के साथ साझा करना बहुत पसंद होता है। विदेश यात्रा और विदेशी भूमि पर सफलता। 9वां घर लंबी दूरी की यात्राओं और विदेशी भूमि का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह योग व्यक्ति को अपने काम के सिलसिले में विदेश ले जा सकता है, जहां वे अपार सफलता और धन प्राप्त करते हैं। वे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर पहुंच सकते हैं, विदेश में अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं या एक सफल राजनयिक डिप्लोमैट बन सकते हैं। विदेशी संस्कृति और लोगों के साथ काम करना उनके लिए बहुत भाग्यशाली होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव, चूंकि कर्म धर्म से जुड़ जाता है, व्यक्ति का झुकाव स्वाभाविक रूप से धर्म और आध्यात्मिकता की ओर होता है। वे अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं। वे धार्मिक संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं या अपने काम के माध्यम से ही धार्मिक और सामाजिक कल्याण के कार्य कर सकते हैं। वे मंदिर, अस्पताल या शिक्षण संस्थानों का निर्माण करवा सकते हैं। एक सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति का चरित्र बहुत ऊंचा होता है। वे ज्ञानी, उदार, दयालु और सम्मानित होते हैं। लोग सलाह और प्रेरणा के लिए उनके पास आते हैं। वे समाज में एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं और उनकी कही हुई बात को बहुत महत्व दिया जाता है। संक्षेप में, यह योग व्यक्ति को एक ऐसा जीवन देता है जहाँ कर्म, धर्म और भाग्य मिलकर सफलता, सम्मान और आत्मसंतुष्टि की एक सुंदर कहानी लिखते हैं।
यह मानना कठिन है कि इतने शुभ योग का भी कोई नकारात्मक पक्ष हो सकता है, लेकिन अगर दशमेश ग्रह यहाँ पीड़ित या कमजोर हो तो कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ सकती हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद, जहाँ एक और पिता से सहयोग मिलता है, वहीं अगर ग्रह अशुभ हो तो व्यक्ति के अपने पिता के साथ गहरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, खासकर धर्म, परंपरा और करियर की दिशा को लेकर। व्यक्ति को लग सकता है कि उसके पिता की सोच पुरानी है और वे उसे समझ नहीं पा रहे हैं। यह जनरेशन गैप रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। अत्यधिक भाग्य पर निर्भरता और आलस्य, यह इस योग का एक छिपा हुआ खतरा है। जब व्यक्ति को जीवन में सब कुछ आसानी से और भाग्य के सहारे मिलता जाता है, तो वह आलसी हो सकता है। उसे लग सकता है कि उसे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब भाग्य ही उसके साथ है। यह सोच उसे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोक सकती है। वह कर्म करने के बजाय केवल भाग्य के भरोसे बैठा रह सकता है, जिससे बड़े अवसर हाथ से निकल सकते हैं। धार्मिक कट्टरता या पाखंड अगर ग्रह पीड़ित हो, तो व्यक्ति का धार्मिक झुकाव कट्टरता में बदल सकता है। वह अपनी मान्यताओं को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर सकता है और दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णु हो सकता है, या फिर वह धर्म का इस्तेमाल केवल अपनी सामाजिक छवि बनाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सकता है। वह बाहर से बहुत धार्मिक दिख सकता है, लेकिन अंदर से पाखंडी हो सकता है। गुरु या शिक्षक से धोखा नौवां घर गुरु का भी है। यदि दशमेश पीड़ित है, तो व्यक्ति को किसी ऐसे गुरु या शिक्षक से धोखा मिल सकता है जिस पर वह बहुत भरोसा करता है। कोई गलत गुरु उसे गुमराह कर सकता है, जिससे उसके करियर और जीवन की दिशा भटक सकती है। उसे अपने गुरु का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। उच्च शिक्षा में बाधाएं, नौवां घर उच्च शिक्षा का है। यदि यहाँ बैठा कर्म का स्वामी पीड़ित हो, तो व्यक्ति को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़े, या उसे अपनी पसंद के विषय में दाखिला न मिले। इस अत्यंत शुभ योग के फलों को और बढ़ाने और किसी भी संभावित नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये सरल उपाय बहुत प्रभावी हैं। ज्योतिषीय उपाय: अपने पिता और गुरुओं का सम्मान करें। यह इस योग के लिए सबसे शक्तिशाली उपाय है। अपने पिता का दिल से सम्मान करें, उनकी सलाह को सुनें और उनका आशीर्वाद लें। अपने सभी शिक्षकों और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। ऐसा करने से आपका नौवां घर हमेशा मजबूत रहेगा और भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। भगवान विष्णु की आराधना करें। नौवां घर धर्म का है और भगवान विष्णु धर्म के पालक हैं। नियमित रूप से, खासकर गुरुवार को, भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना आपके भाग्य को जागृत करेगा और आपको सही मार्ग दिखाएगा। धार्मिक यात्राएं करें। समय समय पर किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करें। यह आपके नौवें घर को सक्रिय करता है और आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। व्यावहारिक उपाय: कर्म पर विश्वास रखें। भाग्य के भरोसे आलसी न बने। यह याद रखें कि भाग्य भी तभी साथ देता है जब आप कर्म करते हैं। अपनी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी न आने दें। नैतिकता का मार्ग न छोड़ें। सफलता पाने के लिए कभी भी अनैतिक या गलत रास्तों का सहारा न लें। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी ईमानदारी और आपका अच्छा चरित्र है। ज्ञान प्राप्त करते रहें। सीखना कभी बंद न करें। हमेशा नई चीज़ें सीखने और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए उत्सुक रहें। ज्ञान ही आपको जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। इन उपायों को अपनाकर आप इस धर्म कर्माधिपति राजयोग का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल, सम्मानित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। जब आपके कर्म का स्वामी आपके कर्म के ही घर में, यानी 10वें भाव का मालिक 10वें भाव में ही बैठ जाए, ये करियर के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग है, जिसे सिंहासन योग भी कहते हैं। आप अपने काम में शिखर तक पहुंचते हैं और एक बहुत ही प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति बनते हैं। आपका करियर बहुत स्थिर होता है और आप अपने क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। जब कोई ग्रह अपने ही घर स्वग्रही में होता है, तो वह अपनी पूरी शक्ति और सकारात्मकता के साथ फल देता है। 10वें घर में दशमेश का होना करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एक वरदान के समान है। यह पंच महापुरुष योगों में से एक शश योग यदि शनि दशमेश हो, या भद्र योग यदि बुध दशमेश हो, जैसे महान योग भी बना सकता है। आइए इसके शानदार फायदों पर विस्तार से चर्चा करें। करियर में शिखर तक पहुंचना, यह इस योग का सबसे प्रमुख परिणाम है। 10वां घर आपके कर्म, पेशे और सामाजिक स्थिति का शिखर है। जब इसका स्वामी यहीं बैठ जाता है, तो यह व्यक्ति को उसके चुने हुए क्षेत्र में सर्वोच्च पद तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। वे अपने करियर में बहुत ऊंचा उठते हैं और एक लीडर के रूप में स्थापित होते हैं।
चाहे वे नौकरी में हों या व्यवसाय में, वे उस क्षेत्र के एक जाने-माने और प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं। उनकी सफलता ठोस, स्थायी और सबके सामने होती है। विशेषज्ञता और अधिकार इस योग वाले लोग जो भी काम करते हैं, उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं और उस विषय के एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट बन जाते हैं। उनका अपने काम पर पूरा नियंत्रण और अधिकार होता है। लोग उनके ज्ञान और अनुभव का लोहा मानते हैं और महत्वपूर्ण मामलों में उनकी सलाह लेने आते हैं। यह योग व्यक्ति को एक ऐसा अधिकार देता है जो सिर्फ पद से नहीं, बल्कि उनके गहरे ज्ञान और कौशल से आता है। एक स्थिर और सुरक्षित करियर आज के अनिश्चित समय में हर कोई एक स्थिर करियर चाहता है। यह योग व्यक्ति को ठीक यही प्रदान करता है। उनका करियर बहुत स्थिर होता है और उसमें बार-बार उतार-चढ़ाव या नौकरी बदलने की नौबत कम आती है। वे एक ही संस्था में लंबे समय तक काम करके बहुत ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं या उनका अपना व्यवसाय बहुत मजबूती से स्थापित होता है। यह स्थिरता उन्हें मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। मान सम्मान और प्रसिद्धि 10वां घर समाज में आपकी छवि और प्रतिष्ठा का होता है। जब दशमेश यहीं स्वग्रही होता है तो व्यक्ति को समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। लोग उन्हें उनके काम और उपलब्धियों के लिए जानते हैं। सरकार या बड़ी संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। उनकी एक साफ सुथरी और शक्तिशाली छवि बनती है। पिता से मजबूत संबंध और उनका नाम रोशन करना। 10वां घर पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस योग के कारण व्यक्ति के अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे और मजबूत होते हैं। पिता उनके करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति अपने पिता का नाम रोशन करता है और उनकी विरासत को और भी आगे बढ़ाता है। वे अपने पिता के लिए गर्व का कारण बनते हैं। ग्रहों के अनुसार विशेष फल पंच महापुरुष योग। यह योग तब और भी असाधारण हो जाता है जब दशमेश कुछ विशेष ग्रह हों और केंद्र में स्वग्रही होकर पंच महापुरुष योग बनाए। अगर शनि है मकर या कुंभ राशि में तो यह शश योग बनाता है। व्यक्ति बहुत मेहनती, अनुशासित और न्यायप्रिय होता है। वह राजनीति, न्यायपालिका या किसी बड़े उद्योग का प्रमुख बन सकता है। सफलता थोड़ी देर से मिलती है लेकिन बहुत बड़ी और स्थायी होती है। अगर बुध है मिथुन या कन्या राशि में तो यह भद्र योग बनाता है। व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, वाक्पटु और एक कुशल व्यापारी होता है। वह संचार, लेखन, बैंकिंग या कंसल्टेंसी में शिखर पर पहुंचता है। अगर बृहस्पति है धनु या मीन राशि में तो यह हंस योग बनाता है। व्यक्ति बहुत ज्ञानी, सम्मानित और एक महान सलाहकार या शिक्षक बनता है। अगर शुक्र है वृषभ या तुला राशि में तो यह मालव्य योग बनाता है। व्यक्ति कला, सौंदर्य, मनोरंजन या लग्जरी वस्तुओं के क्षेत्र में अपार सफलता और धन प्राप्त करता है। अगर मंगल है मेष या वृश्चिक राशि में तो यह रोचक योग बनाता है। व्यक्ति बहुत साहसी, ऊर्जावान और एक महान लीडर होता है। वह सेना, पुलिस, खेल या सर्जरी में नाम कमाता है। संक्षेप में यह योग व्यक्ति को उसके कर्म के सिंहासन पर बैठाकर उसे राजा के समान शक्ति, सम्मान और सफलता प्रदान करता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतने शक्तिशाली और शुभ योग के भी कोई नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं। लेकिन ज्योतिष में हर स्थिति के दो पहलू होते हैं और अगर ग्रह पर कोई अशुभ प्रभाव हो तो कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षा और काम का जुनून यह इस योग का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू बन सकता है। व्यक्ति अपने काम और करियर को लेकर इतना जुनूनी हो जाता है कि वह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे परिवार, स्वास्थ्य और निजी खुशियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। उनके लिए उनका काम ही उनका जीवन बन जाता है। यह वर्कहॉलिक प्रवृत्ति उन्हें अकेला और तनावग्रस्त बना सकती है। अहंकार और तानाशाही रवैया जब व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इतनी शक्ति और अधिकार मिलता है तो उसमें अहंकार आने का खतरा बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि वह जो करता है वही सही है और वह दूसरों की सुनने की ज़रूरत नहीं समझता। उसका रवैया अपने सहकर्मियों या अधीनस्थों के प्रति एक तानाशाह जैसा हो सकता है। यह अहंकार उसके रिश्तों को खराब कर सकता है और भविष्य में उसकी प्रगति में बाधा बन सकता है। बदलाव को स्वीकार न करना चूंकि वे अपने काम करने के तरीके में बहुत सफल होते हैं, इसलिए वे किसी भी तरह के बदलाव या नए विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। वे अपनी पुरानी और जांची परखी विधियों पर ही टिके रहना पसंद करते हैं। यह जड़ता उन्हें समय के साथ अप्रासंगिक बना सकती है, खासकर आज की तेजी से बदलती दुनिया में। सामाजिक जीवन का अभाव अपने काम में पूरी तरह डूबे रहने के कारण उनका कोई सामाजिक जीवन नहीं रह जाता। वे दोस्तों और रिश्तेदारों से कट जाते हैं। उनके पास अपने शौकत या मनोरंजन के लिए कोई समय नहीं होता। जीवन केवल ऑफिस और काम के इर्द गिर्द घूम कर रह जाता है।
जो लंबे समय में उबाऊ और नीरस हो सकता है। अत्यधिक दबाव और स्वास्थ्य समस्याएं, शीर्ष पर बने रहने का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। वे खुद पर हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का भारी दबाव डालते हैं। यह निरंतर तनाव उन्हें उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हृदय रोग या अन्य जीवन शैली से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार बना सकता है। इस अद्भुत योग का पूरा लाभ उठाने और इसकी संभावित नकारात्मकताओं से बचने के लिए कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जा सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय। अपने दशमेश ग्रह की नियमित पूजा करें। जो भी ग्रह आपके 10वें घर में स्वग्रही है, उसे अपना इष्ट देव मानकर उसकी नियमित रूप से पूजा करें। उसके मंत्रों का जाप करें और उससे संबंधित दिन पर व्रत या दान करें। उदाहरण के लिए, यदि शनि स्वग्रही हैं, तो हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव को तेल अर्पित करें। यह आपके करियर की शक्ति को और बढ़ाएगा और आपको अहंकार से बचाएगा। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। 10वां घर सूर्य की दिशा दक्षिण से भी संबंधित है और सूर्य सफलता, अधिकार और आत्मा का कारक है। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से आपके अंदर विनम्रता आती है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और आपको नकारात्मकता से ऊर्जा मिलती है। व्यावहारिक उपाय। काम और जीवन में संतुलन बनाएं। वर्क लाइफ बैलेंस। यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अपने लिए एक नियम बनाएं। ऑफिस से निकलने के बाद काम के बारे में सोचना बंद करें। अपने परिवार, दोस्तों और अपने शौक के लिए जानबूझकर समय निकालें। छुट्टियां लें और खुद को रिचार्ज करें। विनम्रता का अभ्यास करें। अपनी टीम की सराहना करें और सफलता का श्रेय उनके साथ बांटें। याद रखें कि कोई भी व्यक्ति अकेले शिखर पर नहीं पहुंच सकता। दूसरों के विचारों और सलाह को ध्यान से सुनें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अपने शरीर को एक मशीन न समझें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तनाव कम करने के लिए ध्यान या योग का सहारा लें। इन उपायों को अपनाकर आप अपने सिंहासन योग का सही मायने में आनंद ले सकते हैं और एक सफल, संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। जब आपकी कुंडली में कर्म का स्वामी यानी 10वें घर का मालिक लाभ और इच्छा पूर्ति के घर यानी 11वें भाव में चला जाता है, यह करियर और धन के लिए एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली योग है। आपका काम आपकी सभी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है। आप अपने दोस्तों, बड़े भाई बहनों और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से बहुत लाभ कमाते हैं। यह योग आपको एक सफल, धनी और प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। 11वां घर ज्योतिष में सबसे शुभ उपचय भावों में से एक है, जो लाभ, आय, इच्छा पूर्ति और सामाजिक दायरे का प्रतिनिधित्व करता है। जब कर्म का स्वामी 10वां घर इस घर में आता है, तो यह एक शक्तिशाली धन योग और महायोग का निर्माण करता है। इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक होते हैं। सभी इच्छाओं की पूर्ति यह इस योग का सबसे अद्भुत लाभ है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है। जब कर्मेश यहाँ बैठते हैं, तो व्यक्ति अपने काम और पेशे के माध्यम से अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होता है। चाहे वह एक बड़ा घर हो, एक लग्जरी कार हो, विदेश यात्रा हो या कोई और सपना, उसका काम उसे इन सभी सपनों को हकीकत में बदलने का साधन प्रदान करता है। उनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि हमेशा उम्मीद से बढ़कर फल देती है। आय के अनेक स्रोत। 11वां घर लाभ और आय का मुख्य भाव है। इस योग के कारण व्यक्ति केवल एक स्रोत से आय नहीं कमाता, बल्कि उसके पास आय के कई स्रोत होते हैं। अपनी मुख्य नौकरी या व्यवसाय के साथ साथ वे साइड बिजनेस, निवेश या अन्य माध्यमों से भी लगातार पैसा कमाते रहते हैं। उनका वित्तीय प्रवाह, फाइनेंशियल फ्लो हमेशा बना रहता है, जो उन्हें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और सुरक्षित बनाता है। प्रभावशाली मित्र और सामाजिक नेटवर्क से लाभ। 11वां घर आपके दोस्तों, सामाजिक दायरे, सोशल सर्कल और बड़े भाई बहनों का होता है। इस योग वाले व्यक्ति का सामाजिक नेटवर्क बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। उनके दोस्त और संपर्क उनके करियर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्हें अपने दोस्तों के माध्यम से अच्छे अवसर मिलते हैं या वे उनके साथ मिलकर कोई सफल व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों का भी उन्हें पूरा सहयोग और लाभ मिलता है। वे लोगों से जुड़कर ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। कम मेहनत में अधिक लाभ। यह योग व्यक्ति को स्मार्ट वर्कर बनाता है, हार्ड वर्कर नहीं। वे जानते हैं कि अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है ताकि कम से कम प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। उनका कर्म सीधे लाभ से जुड़ जाता है, इसलिए उनके द्वारा किया गया हर कार्य किसी न किसी रूप में फलदायी होता है। भाग्य उनका साथ देता है और उन्हें दूसरों की तुलना में आसानी से सफलता मिल जाती है। पुरस्कार और सम्मान की प्राप्ति 11वां घर लाभ का है
और यह लाभ केवल धन तक ही सीमित नहीं है। यह पुरस्कार सम्मान और पहचान के रूप में भी मिलता है। ऐसे लोगों को उनके काम के लिए समाज और सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। उन्हें अपने क्षेत्र में कई पुरस्कार और प्रशंसा पत्र मिलते हैं, जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाते हैं। बड़े संगठनों और समूहों में सफलता। यह योग्य व्यक्ति को बड़े समूहों, क्लबों या संगठनों का नेतृत्व करने में सफलता दिलाता है। वे किसी बड़ी कॉरपोरेट संस्था, एनजीओ या किसी सामाजिक समूह में एक महत्वपूर्ण पद पर हो सकते हैं। वे लोगों को एक साथ लाने और एक आम लक्ष्य के लिए काम करने में माहिर होते हैं। एक सफल उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, यह योग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा है। व्यक्ति की व्यावसायिक समझ बहुत तेज होती है और वह बाजार के रुझानों को जल्दी समझ लेता है। अपने शक्तिशाली नेटवर्क और लाभ कमाने की क्षमता के कारण वे एक बहुत ही सफल उद्यमी बन सकते हैं। संक्षेप में, यह योग व्यक्ति के जीवन को सफलता, समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा से भर देता है, जहां उसका हर कर्म उसे लाभ और खुशी की ओर ले जाता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर दशमेश ग्रह यहाँ पीड़ित या अशुभ प्रभाव में हो, तो इस अत्यंत शुभ योग के भी कुछ नकारात्मक पक्ष सामने आ सकते हैं। अत्यधिक भौतिकवाद और लालच, यह इस योग का सबसे बड़ा खतरा है। चूंकि व्यक्ति का पूरा ध्यान लाभ और इच्छा पूर्ति पर होता है, वह अत्यधिक भौतिकवादी बन सकता है। उसके लिए पैसा और सफलता ही सब कुछ हो जाता है और वह नैतिक मूल्यों, रिश्तों और भावनाओं को नजरअंदाज कर सकता है। यह लालच उसे गलत तरीकों से पैसा कमाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी। मतलबी दोस्त और गलत संगत 11वां घर दोस्तों का है। अगर ग्रह पीड़ित हो तो व्यक्ति को ऐसे दोस्त मिल सकते हैं जो केवल अपने मतलब के लिए उसके साथ हों। वे उसके पैसे और प्रभाव का फायदा उठा सकते हैं और मुश्किल समय में उसे अकेला छोड़ सकते हैं। व्यक्ति गलत संगत में पड़कर अपनी प्रतिष्ठा और पैसा दोनों गंवा सकता है। बड़े भाई बहनों से विवाद, जिस तरह बड़े भाई बहनों से लाभ मिल सकता है, उसी तरह अगर ग्रह अशुभ है तो धन या संपत्ति को लेकर उनसे गहरे विवाद भी हो सकते हैं। पेशेवर जीवन में वे एक दूसरे के प्रतियोगी बन सकते हैं, जिससे पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। सफलता को संभाल ना पाना। जब किसी को आसानी से और बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है, तो उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। व्यक्ति सफलता के नशे में चूर होकर अहंकारी और घमंडी बन सकता है। वह उन लोगों को भूल सकता है जिन्होंने उसकी मदद की थी। यह अहंकार उसके पतन का कारण बन सकता है। अनैतिक इच्छाएं, 11वां घर सभी प्रकार की इच्छाओं का है, अच्छी और बुरी दोनों। यदि ग्रह पर अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति अनैतिक या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य इच्छाओं को पूरा करने में लग सकता है। यह उसके चरित्र और सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इस महाधनी योग के शुभ फलों को बढ़ाने और इसकी संभावित नकारात्मकताओं से खुद को बचाने के लिए ये सरल उपाय बहुत कारगर हैं। ज्योतिषीय उपाय। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। 11वां घर लाभ लक्ष्मी का है और गणेश जी बुद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। नियमित रूप से, खासकर बुधवार और शुक्रवार को, गणेश लक्ष्मी की पूजा करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गाम गणपताये और ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः मंत्रों का जाप करने से आय में वृद्धि होती है और आप गलत रास्तों पर जाने से बचते हैं। बड़े भाई बहनों और दोस्तों का सम्मान करें। अपने बड़े भाई बहनों का हमेशा आदर करें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी का व्यवहार करें। यह आपके 11वें घर को मजबूत करेगा। दशमेश ग्रह को बल दें। जो ग्रह आपके 10वें घर का स्वामी है उसे प्रसन्न रखें। उदाहरण के लिए, यदि सूर्य दशमेश हैं तो रोज सुबह उन्हें जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। व्यावहारिक उपाय। दान पुण्य करें। अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से दान करें। यह आपके अंदर के लालच को कम करेगा और आपको धन के सही मूल्य का एहसास कराएगा। ज़रूरतमंदों की मदद करने से 11वें घर के शुभ फल कई गुना बढ़ जाते हैं। अच्छी संगत में रहें। अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सावधानी से करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक हों और आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। मतलबी और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। विनम्रता बनाए रखें। सफलता मिलने पर कभी भी अहंकार न करें। हमेशा ज़मीन से जुड़े रहें और उन लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपकी यात्रा में आपका साथ दिया है। इन उपायों को अपनाकर आप इस अद्भुत योग का पूरा लाभ उठा सकते हैं और एक सफल, समृद्ध और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।
जब आपके कर्म और प्रतिष्ठा का स्वामी यानी 10वें घर का मालिक उठकर व्यय, हानि और मोक्ष के घर यानी 12वें भाव में चला जाता है, यह योग आपके करियर को विदेश, अस्पताल, जेल या आध्यात्मिक स्थानों से जोड़ता है। आपको अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर सफलता मिलती है। यह योग खर्च, हानि और छिपे हुए दुश्मनों का भी संकेत देता है, लेकिन यह आपको एक गहरा आध्यात्मिक मार्ग भी दिखा सकता है। 12वां घर, जिसे ज्योतिष में एक दुस्थान माना जाता है, पहली नज़र में नकारात्मक लग सकता है। लेकिन जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है, तो यह व्यक्ति को कुछ ऐसे अद्वितीय और असाधारण अवसर प्रदान करता है, जो किसी और योग में संभव नहीं है। यह भी एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग बना सकता है। विदेश में सफलता और स्थायी निवास, यह इस योग का सबसे प्रमुख और सकारात्मक परिणाम है। 12वां घर विदेशी भूमि और विदेशी संपर्क का मुख्य घर है। जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है, तो यह इस बात का एक स्पष्ट संकेत है कि व्यक्ति को अपने देश या जन्मभूमि से दूर जाकर ही असली सफलता मिलेगी। उनका करियर उन्हें विदेश ले जाता है, जहाँ वे न केवल बहुत धन और सम्मान कमाते हैं, बल्कि स्थायी रूप से बस भी सकते हैं। यह योग उन लोगों के लिए एक वरदान है, जो विदेश जाकर काम करने का सपना देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों एमएनसीज में उच्च पद, यह योग व्यक्ति को बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। वे आयात-निर्यात, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी दूतावासों में एक सफल करियर बना सकते हैं। उनका काम विदेशी ग्राहकों, विदेशी नीतियों और विदेशी संस्कृतियों से जुड़ा होता है, जिसमें वे बहुत माहिर होते हैं। पर्दे के पीछे वाले क्षेत्रों में सफलता 12वां घर छिपे हुए और एकांत स्थानों का भी है। इस योग वाले लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं, जो सीधे तौर पर जनता की नज़रों में नहीं होते, जैसे कि अनुसंधान और विकास, आर-एन-डी। वे किसी प्रयोगशाला या शोध संस्थान में एक वैज्ञानिक या शोधकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं, जहां वे एकांत में रहकर बड़े आविष्कार करते हैं। फिल्म निर्देशन और बैकस्टेज कार्य, वे एक सफल फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक या सिनेमाटोग्राफर बन सकते हैं, जो कैमरे के पीछे रहकर जादू करते हैं। खुफिया एजेंसियां, वे एक गुप्तचर या जासूस के रूप में भी काम कर सकते हैं। अस्पतालों, जेलों और आश्रमों से जुड़ा करियर, 12वां घर इन सभी स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह योग व्यक्ति को इन क्षेत्रों में एक सफल करियर दे सकता है। वे एक बहुत अच्छे डॉक्टर, सर्जन, जेलर, मनोवैज्ञानिक या किसी आश्रम या एनजीओ के प्रमुख बन सकते हैं। वे दूसरों के दुखों और समस्याओं को दूर करके अपनी आजीविका कमाते हैं। आध्यात्मिक और मोक्ष का मार्ग, 12वां घर मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति का भी अंतिम घर है। जब कर्म का स्वामी यहाँ आता है, तो यह व्यक्ति के अंदर एक गहरा आध्यात्मिक झुकाव पैदा कर सकता है। अपने जीवन के उतार चढ़ाव से सीखकर वे भौतिक दुनिया से अनासक्त हो जाते हैं और आत्मज्ञान की खोज में लग जाते हैं। वे एक बहुत अच्छे योगी, ध्यानी, आध्यात्मिक गुरु या हीलर बन सकते हैं। उनका अंतिम कर्म मोक्ष की प्राप्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। विपरीत राजयोग का निर्माण, जब केंद्र का स्वामी 10वां एक स्थान 12वें में जाता है, तो यह विमल विपरीत राजयोग का निर्माण कर सकता है। इस योग का फल ये होता है कि व्यक्ति शुरुआती जीवन में हानि, खर्च और समस्याओं का सामना करने के बाद अचानक से बड़ी सफलता प्राप्त करता है। उसकी हानियाँ ही उसके लाभ का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए, विदेश जाने में हुआ खर्च बाद में उसे कई गुना ज़्यादा कमा कर देता है। कल्पना और रचनात्मकता, 12वां घर कल्पना का भी होता है। यह योग व्यक्ति को बहुत कल्पनाशील और रचनात्मक बना सकता है। वे बहुत अच्छे कलाकार, कवि, लेखक या संगीतकार बन सकते हैं, जो अपनी कल्पना की दुनिया को अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं। संक्षेप में, यह योग व्यक्ति को दुनिया की सीमाओं से परे ले जाकर एक अंतर्राष्ट्रीय या आध्यात्मिक पहचान दिलाता है। यह योग जितना गहरा है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, खासकर अगर दशमेश ग्रह यहाँ कमजोर, पीड़ित या अशुभ स्थिति में हो। करियर में हानि और अस्थिरता, यह इस योग का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट नकारात्मक पहलू है। 12वां घर व्यय और हानि का है। इस योग के कारण व्यक्ति को अपने करियर में बार-बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसकी नौकरी बार-बार छूट सकती है, व्यवसाय में घाटा हो सकता है या उसे अपने काम में कभी स्थिरता महसूस नहीं होती। उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी मेहनत और पैसा पानी में बह रहा है। छिपे हुए शत्रु और षड्यंत्र, 12वां घर गुप्त शत्रुओं का होता है।
व्यक्ति के कार्यस्थल पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो दोस्त बनकर पीठ पीछे उसकी जड़ें काटते हैं। उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा सकते हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा और करियर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उसे यह पता भी नहीं चलता कि उसका असली दुश्मन कौन है। बदनामी और कानूनी समस्याएं अगर ग्रह पीड़ित है तो व्यक्ति को अपने काम के कारण बदनामी और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। उस पर झूठे आरोप लग सकते हैं जिससे उसे जेल या कानूनी पचड़ों का सामना करना पड़ सकता है। 12वां घर बंधन का भी है, इसलिए यह योग कारावास का खतरा भी पैदा कर सकता है। दिशाहीन और भ्रमित करियर। 12वां घर कल्पना और भ्रम का भी है। व्यक्ति अपने करियर को लेकर बहुत भ्रमित और दिशाहीन हो सकता है। वह ये तय नहीं कर पाता कि उसे जीवन में क्या करना है। वह ख्याली पुलाव पकाता रहता है लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता। पिता से दूरी या उनके लिए कष्ट। 10वां घर पिता का है और 12वां घर हानि और दूरी का। यह योग पिता से भौतिक या भावनात्मक दूरी बना सकता है। व्यक्ति को अपने पिता का सहयोग नहीं मिल पाता, या पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, या उन्हें किसी बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस जटिल और चुनौतीपूर्ण योग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और इसके सकारात्मक पहलुओं को जागृत करने के लिए कुछ गहरे और प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। ज्योतिषीय उपाय। भगवान शिव या अपने इष्ट देव की शरण लें। 12वां घर मोक्ष का है और भगवान शिव मोक्ष के दाता हैं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह आपको सभी प्रकार की हानियों और बंधनों से बचाता है। अपने इष्ट देव की गहरी भक्ति आपको सही आध्यात्मिक मार्ग दिखाएगी। दशमेश ग्रह की शांति करें। जो ग्रह आपके 10वें घर का स्वामी होकर 12वें में बैठा है, उसकी शांति के लिए उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर उस ग्रह से संबंधित दान, मंत्र जाप या रत्न धारण करने पर विचार करें। यह आपके करियर को स्थिरता प्रदान करेगा। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। 12वां घर ध्यान और अवचेतन मन का है। रोजाना कम से कम 15-20 मिनट ध्यान करने से आपका मन शांत होगा। आप भ्रम से बाहर निकलेंगे और आपको सही दिशा मिलेगी। प्राणायाम आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। व्यावहारिक उपाय। दान पुण्य को जीवन का हिस्सा बनाएं। 12वां घर व्यय का है। यदि आप स्वेच्छा से दान करते हैं तो अनचाहे खर्चों और हानियों से बच सकते हैं। अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से अस्पतालों, आश्रमों या ज़रूरतमंदों को दान करें। विदेश से जुड़ें। यदि संभव हो तो अपने काम को किसी न किसी रूप में विदेश से जोड़ने का प्रयास करें। किसी विदेशी कंपनी के लिए काम करें, विदेशी भाषा सीखें या आयात निर्यात से जुड़ें। यह इस योग की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। अपने कार्यस्थल पर सावधान रहें और अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा न करें। छिपे हुए शत्रुओं से बचने के लिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। इन उपायों को अपनाकर आप 12वें घर के भंवर से निकलकर आध्यात्मिक शांति और अंतर्राष्ट्रीय सफलता के किनारे तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी यह यात्रा, जहां हमने कर्म के स्वामी दशमेश के 12 भावों में छिपे रहस्यों को समझा, अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमने देखा कि कैसे हमारे कर्म का एक सूत्र हमारी पूरी कुंडली में घूमकर हमारी किस्मत की कहानी लिखता है। हमने जाना कि कैसे यही दशमेश हमें अर्श पर पहुंचा सकता है और कैसे यही हमें गहरे संघर्षों की आग में तपाता है। ज्योतिष ज्ञान का एक विशाल सागर है और यह श्रृंखला उसी सागर की कुछ बूंदें आप तक पहुंचाने का मेरा एक विनम्र प्रयास था। यह हमें दिशा देता है, हमें हमारी शक्तियों और कमजोरियों से परिचित कराता है, लेकिन असली शक्ति हमेशा की तरह हमारे अपने कर्मों, हमारे विश्वास और हमारी नीयत में ही छिपी है। कृपया याद रखें कि यह सारी जानकारी, यह पूरी श्रृंखला आपको एक मार्गदर्शन और एक नई दृष्टि देने के लिए थी। अपने जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण या बड़ा निर्णय केवल इन वीडियो के आधार पर न लें। एक सटीक भविष्यवाणी और सही मार्गदर्शन के लिए पूरी कुंडली का एक गहरा और विस्तृत विश्लेषण अनिवार्य है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुझसे या किसी अन्य अनुभवी और काबिल ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। अगर आपके मन में अगले वीडियो के लिए कोई सुझाव हो, कोई विषय हो जिस पर आप चर्चा चाहते हैं, या इस पूरी श्रृंखला को लेकर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी हर एक बात, आपका हर एक शब्द मेरे लिए बहुत कीमती है और मुझे बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने सपनों को संजोए रखिए और अपनों के साथ खुशियाँ बांटिए। राधे राधे।